हर एक बातों को, हमें हर एक बातों में पिता परमेश्वर आप शिरोमणि बनाए प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु कि तुम दीन बनो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। फिर प्रभु आप हमें जांचे पिता परमेश्वर, में जांच कर जान ले प्रभु, जिस तरह दाऊद ने कहा प्रभु, हमारे अंदर कोई भी अगर ऐसी बुरी बात है यीशु मसीह, कोई भी ऐसे काम है हमारे, कोई भी ऐसे थॉट्स हैं प्रभु, आप उन सारी चीजों को निकाल दें यीशु मसीह। हम सिर्फ और सिर्फ तुझे ताकने पाए प्रभु, तेरे चेहरे को ताकने पाए प्रभु। अपने आप को पूरी तरह तुझे समर्पित करते हैं यीशु मसीह। जो भी हम करते हैं प्रभु, चाहे यहाँ पर वर्शिप करते हैं प्रभु, जो भी तेरा वचन शेयर करते हैं प्रभु, प्रभु सब कुछ तेरी तरफ से होने पाए यीशु मसीह। आपका आत्मा हमारी मदद करे प्रभु जी, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, बहुतायत से आप आशीषित करें सभी को यीशु मसीह। हर बातों में प्रभु जी आप उनका ख्याल रखें यीशु मसीह। सभी बातों में प्रभु आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। Thank you Lord, hallelujah। Your love so deep, it's washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, in my only cry to know you all my life. Your love so deep, it's washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, in my only cry to know you all my life. करता तेरे नगमों से रंग भरता, कण 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 बोले कि मनवा अंदर चुप रहता। गुण 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 करता तेरे नगमों से रंग भरता, कण 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 बोले कि मनवा अंदर चुप रहता। जिंदा जिंदा यीशु
दिखता तू जिंदा, हर शय कहती है यीशु है जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है। कौन दिया तू बना, तू ही बना सवेरा, खोया जो राह पर तू मिला बन के बसेरा, इंदिया तू बना, तू ही बना सवेरा, खोया जो राह पर तू मिला बन के बसेरा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा है। मृत्यु को मात देकर उस नूर को जिताया, था कब्र में अंधेरा तू रोशनी को लाया, मृत्यु को मात देकर उस नूर को जिताया, था कब्र में अंधेरा तू रोशनी को लाया, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, हर सोचो मैंने हूँ दिखता तू जिंदा, हर शय कहती है यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है। Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Debbie, you can continue. Yes, hallelujah. Thank you. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, wonderful Lord, wonderful Holy Spirit.
थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी प्रेजेंस के लिए थैंक यू बोलते हैं जीसस, दैट यू आर इन आवर मिड्स। आप हमारे बीच में हैं यीशु मसीह। सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के दिन के लिए, टाइम के लिए खुदावंद, और सच्ची वर्शिप जो इन दोनों बेटियों ने, इस बेटी ने की। प्रभु आप इसे ब्लेस करें और अपनी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग से इन बेटियों को भरें प्रभु जी। और जैसे आपके वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कि अंत के दिनों में, इन द लास्ट डेज यू विल पोर आउट योर स्पिरिट ऑन एवरीवन। हर एक पर अपनी आत्मा उड़ेंगे प्रभु, किसी पर्टिकुलर पास्टर डीकन पे नहीं, प्रॉफिट पे नहीं, पर हर एक पर आपने बोला है कि मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा जो आपके पास आएगा प्रभु, जो सच में भूखे और प्यासे हैं प्रभु। आज आप हमारी भूख और प्यास को देख रहे हैं प्रभु, चाहे माहौल कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन आज हम तेरा धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आज हम सब उसका धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मुंह खोल के इस समय उसका धन्यवाद करें, हर एक जन उसका धन्यवाद करे। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर प्रभु का आत्मा कह रहा है कि बार बार एक वचन जो प्रभु दे रहा है, और सच में शायद बहन ने भी इस वचन को शेयर किया उस दिन की, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य गए। हाँ, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। बार बार ये वचन प्रभु दे रहा है कि सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और सच में वो भला है। हमारे लिए इतनी भलाइयों के काम वो रोज बरोज कर रहा है प्रभु, हर पल कर रहा है। और सच में जैसे हम सच में आज भी हम इस समय उपस्थित प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, आज हमारे बीच में है वो, और उसका प्रॉमिस है कि वो अद्भुत करेगा, तो वो करेगा प्रभु जी। सच में प्रभु अद्भुत करने जा रहा है हमारे बीच में। आज हम उसके सामने आते हैं, अपने आप को और हम्बल करते हैं, जैसे बेटी प्रिया ने बोला प्रभु कि सच में हम अपने आप को हम्बल करते हैं। हम सब अपने आप को हम्बल करते हैं, सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ को, सबसे पहले आपको समर्पित करते हैं, पूरा अपना जीवन, अपना तन मन आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। कोई भी हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा एरिया अगर आज भी है जो हमने सरेंडर नहीं किया है प्रभु, आज हम सरेंडर करने पाए, क्योंकि सच में परमेश्वर का वचन कहता है वी हैव टू सरेंडर एवरीथिंग टू यू फादर गॉड। सब कुछ आपको देना है हमें, सब कुछ, एक चीज नहीं, सब कुछ, अपना तन मन धन भी, अपना धन भी, अपना तन भी, अपना मन भी, हर चीज परमेश्वर को देनी है। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सचमुच प्रभु हम सबके बीच में है और हम प्रभु का आज धन्यवाद करेंगे। जैसे बेटी प्रिया वर्शिप में बोल रही थी, हम अपने आप को हम्बल करें। सच में परमेश्वर बार बार जब से ये मंथ शुरू हुआ है, फरवरी का मंथ, जैसे प्रभु के दास को प्रभु ने एक वचन दिया कि ये मंथ ऑफ फेथ है, फेवर है और फास्टिंग है खास, सच में। तो ये तीन चीजें जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, फेथ, फेवर ऑफ गॉड एंड फास्टिंग, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रभु हमें नई चीजें सिखा रहा है इस मंथ ऑफ फरवरी में। चाहे बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं हमारे जीवन में जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि रोज बरोज हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ टेस्टमनीज हैं। और प्रभु ने मेरे मन में एक बात को डाला कि सच में जब हम इस जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आज प्रभु हम सबके जीवन में गवाहियां दे रहा है, और हमें शेयर करना है, बताना एक दूसरे को, कि जब हम अपनी गवाहियों को बताते हैं तो हम एक दूसरे के साथ इनकरेज होते हैं, प्रभु में हम इनकरेज होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं प्रभु में। और सच में हमारे बीच में रेणु बहन है, अगर वो सुन रही है और अगर हमारे बीच में है, तो मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा शेयर करके गीत को गाएं, जिससे प्रभु का आत्मा उन्हें अगुवाई करता है। देन वी विल कंटिन्यू। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। सच में प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें परिस्थितियों के द्वारा बात करता है, हमें इकट्ठा करता है कि हम उसकी महिमा करें। और सच में प्रभु का हम क्या क्या दे सकते हैं प्रभु को, धन्यवाद के सिवा। प्रभु का वचन भी कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, और वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां उसकी महिमा करें।
सच में मैं इस प्रार्थना सभा का, इस संगति का प्रभु से जो इस समय हम सबको मिली है, धन्यवाद करती हूँ। जैसे बहन ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन पवित्र आत्मा आप आएँ और मुझे सिखाएँ। जो भी आप चाहते हैं, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन से पूरी हो। इस ग्रुप को, इस परिवार को मैं आपके नाम से ब्लेस करती हूँ और सच में पिता से यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारे संग-संग चल, क्योंकि प्रभु तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अधूरे हैं प्रभु और कुछ नहीं है। आपके बगैर हम कुछ नहीं है प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु इस समय के लिए, सारी आशीषों के लिए। प्रभु सच में खुदावन, जैसे आपका वचन कहता है, क्या ही मनोहर भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह हमें जब आपने संगति करने का अवसर दिया है, तो हम आपका जितना भी हो सके धन्यवाद करें, आपका गुण अनुवाद करें, आपकी आराधना स्तुति करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का और सच में इस समय प्रभु से यही हम कहेंगे कि हम प्रभु की जय जयकार करें। आओ सारी पृथ्वी के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करें। तो मैं इस गीत के साथ जो प्रभु ने मुझे साम्स 100 पे दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने भाई बहनों के साथ आराधना करना चाहती हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम हैं उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं, हम हैं उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सच में उसकी आशीषों के लिए, और एक छोटी सी गवाही भी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे बहुत से लोग जानते होंगे कि प्रभु ने हमारे परिवार में एक छोटी बेटी हमें दी है, अपनी ब्लेसिंग दी है, मेरे बड़े बेटे साहिल और डॉली के घर में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य क्रम किया है। मैं जितना भी धन्यवाद करूँ प्रभु का बहुत थोड़ा है। सभी उन भाई-बहन बच्चों के लिए जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमारे हेल्प की और हमारे साथ प्रेयर में हमेशा बने रहे। इन दोनों बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए जो दिन-रात प्रार्थनाएँ हुई, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु के सेवक, उनके दास-दासी जो हमारे साथ हमेशा प्रभु में बने रहते हैं, और जितने भी लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वो उनके लिए किस तरीके से प्रार्थनाएँ
प्रार्थना करते हैं, हमें रिवाइव करते हैं, हमारे लिए जो भी हम अगर वीक भी होते हैं, तो हमें प्रभु की सामर्थ में वो हमें गाइड करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बनते हैं और हर तरीके से प्रभु में हमें वो अगुवाई करते हैं कि किस तरीके से हमें प्रभु में बने रहना है। तो सच में प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और जैसे-जैसे प्रभु ने मुझसे बात की, मुझे बताया स्वप्न दर्शन में या जो भी प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया और जो भी समझाया प्रभु ने वैसे ही वैसे किया। कदम-कदम पे हर एक स्टेप में प्रभु ने हमारी अगुवाई की। हॉस्पिटल, घर का, बाहर का, आने-जाने का, हर एक इस चीज़ का प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने ऐसे एंजल्स प्रभु ने हमारे लिए हमारे साथ एक्टिवेट किए, ऐसे तैनात किए कि हमें पता नहीं चला कि हमें किस तरीके से हमने इस इतनी बड़ी ब्लेसिंग को पाया है। मैं सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, खास तौर से मैं भैया का सिस्टर का बच्चों का मैं सच में बहुत धन्यवाद करती हूँ और भी बेटे-बेटियाँ हैं जो इसमें सुन रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार के लिए इतनी रात-दिन निरंतर प्रार्थनाएँ की और सच में खुदा का मैं बहुत शुक्र करती हूँ और जिस तरीके से प्रभु चाहता है मुझे अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे और हमें सामर्थ दे ताकि हम उसके और कामों में उसकी और गवाही के लिए तैयार हो सकें। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि दुनियावी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, लेकिन उनके लिए हम उस ब्लेसिंग के उन चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना, क्योंकि जब प्रभु हमें आत्मिक तौर से ब्लेस करता है, तो वो चाहता है कि हम उसकी आत्मिकता से हम भर के चलते रहें। हमने जैसे-जैसे प्रार्थना की, दिन-रात हमने जैसे-जैसे प्रार्थना की, प्रभु की सामर्थ को देखा, बहुत बड़े हाथ को देखा प्रभु के। जिस तरीके से एक लगा कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, लाल समुद्र, उसको प्रभु ने ऐसा 2 भाग किया जिसमें से हम ऐसे पार निकल गए कि हमें पता भी नहीं चला। उन बातों को जब मैं सोच रही हूँ, याद कर रही हूँ, तो सच में मैं दिन-रात इतना धन्यवाद से मेरा दिल भर जाता है कि प्रभु सच में, मैं तेरे उपकारों का क्या बदला दूँ? जैसे दाऊद ने कहा कि मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूँगा, निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति निकलती रहेगी। तो सच में आज मैं यही चाहती हूँ कि प्रभु, मैं तेरे उपकारों को कभी ना भूलूँ, रात-दिन तुझ पे मैं तेरा मनन करूँ, धन्यवाद करूँ और एक छोटी-सी और मेरी टेस्टमनी कि अभी मेरे दिन में शाम को मेरे स्टमक में बहुत अजीब तरीके से पेन होने लगा, बहुत बहुत तेज़। जबकि मैं थोड़ा-सा अपने घर से बाहर भी गई, कुछ काम के लिए मुझे जाना था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे इतना तेज़ पेन हो रहा था कि मैंने बच्चों को ही बोला तो मुझे गुस्सा करने लगी, "आप क्यों गईं? आपने बताया क्यों नहीं? आपने रेस्ट क्यों नहीं किया?" लेकिन मैं जब घर आई हूँ और उसके बाद मैं बेटी के पास गई और मैंने बोला, "फ़ेथ आप जीसस से प्रेयर करो दादी के लिए।" और मैंने इतना ही बोला है और मैंने कहा, "प्रभु मेरे फ़ेथ को बढ़ा।" और मैंने कहा, "प्रभु आपने मुझे चंगा किया।" मैं उसके बाद कमरे से बाहर निकली हूँ और थोड़ी देर के बाद मुझे पता ही लगा कि वो मेरे इतना तेज़ पेन हो रहा था। बिल्कुल वो पेन मेरे चला गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सच में, प्रभु हमारे विश्वास को बहुत स्ट्रॉन्ग देखना चाहता है। क्योंकि भैया हमें यही समझा कर गए कि किसी भी परिस्थिति को देख के हमारा विश्वास कमज़ोर ना हो, बल्कि और ज़्यादा हम उन परिस्थितियों में प्रभु पे विश्वास रखें। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जो अच्छी टेस्टमनी के लिए कि प्रभु हमारे फेथ को किस तरह बढ़ाता है। छोटी छोटी बातों से प्रभु हमारे फेथ को बढ़ाता है। चाहे हमारे जीवन में बड़ी टेस्टमनी ना भी हो, लेकिन छोटी छोटी टेस्टमनीज उस बड़ी टेस्टमनी को आने वाले दिनों में एक बड़ी गवाही को प्रोड्यूस करेगी हम सब की लाइफ में। और जैसे हम चारों देख रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा इस समय क्या परिस्थितियां हैं, क्या सिचुएशन किस समय आ जाती है हमारे पर, किन बातों से कई बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। पर जितने बड़ी हमारी ट्रायल होती है, जितने हमारे टेस्ट होता है, उतनी बड़ी टेस्टमनी प्रभु हमारे जीवन में रखेगा आने वाले दिनों में। ये हमारा फेथ है, इट्स अ मंथ ऑफ फेथ। जैसे बहन ने बताया, ग्रैंड डॉटर, उसका नाम उन्होंने फेथ रखा। It's a very good blessing, a great blessing for Bride of Yeshua family, and really प्रभु का धन्यवाद हो फेथ के लिए कि हमारे अंदर प्रभु एक न्यू फेथ को जनरेट करने जा रहा है। बिकॉज वो हमारी लाइफ्स को ऐसे नहीं, वो नहीं चाहता हमारी लाइफ ठंडी हो या गुनगुनी हो। परमेश्वर चाहता है हम उसमें हमेशा एक्साइटेड रहें। और सच में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कई बार बात ये सच है कि कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम किस बात के लिए परमेश्वर नहीं समझ आ रहा था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड
and his mercy endures forever. कोई धन्यवाद का विषय नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि उसकी जो करुणा है वो सदा है, वो हम पे हमेशा बनी रहती है। हमारे साथ आज बहुत से भाई बहन जुड़े हैं, उन सबके जीवन में ऐसे ऐसी टेस्टमनीज हैं, कैसे कैसे टेस्ट में से वो लोग गुजरे हैं। और पूजा रितेश हमारे बीच में, कैसे उनके बेटे का जन्म हुआ वहां बैंगलोर में, दोनों अकेले थे, कोई भी इनके साथ नहीं था, लेकिन प्रभु ने उनको एक अच्छा बेटा दिया ब्लेसिंग के रूप में। कितनी स्ट्रगल से ये लोग गए हैं, और कंटिन्यूअसली पति पत्नी हमेशा फास्टिंग और प्रेयर में रहे, प्रभु से जुड़े रहे, और आज भी प्रभु के लिए इनके अंदर वो जील है, पैशन है। हमारे अंदर जील और पैशन होना बहुत जरूरी है। प्रभु चाहता है चाहे कुछ भी हो। मैं अपने लिए भी यही बोलना चाहती हूँ कि सच में कई बार हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी स्ट्रगल्स आती है, हमें लगता है कि हमें नहीं समझ आता है, लेकिन प्रभु चाहता है हमारा ये जील और पैशन कभी खत्म ना हो और हमेशा हमेशा ही बना रहे। हमारे बीच में एक बहन और है, फ्लोरेंस, अगर वो मेरी आवाज को सुन रही है तो मैं चाहती हूँ वो बहन भी जो भी प्रभु का आत्मा उन्हें बोल रहा है या जो भी उनके पास है, आज वो अपनी जो भी शेयर करना चाहती है वो बहन, मैं चाहूंगी थोड़ा समय लेकर वो टेस्टमनी को शेयर करें अपनी। जो भी कर रखा था, कैमरा भी ऑन नहीं था। गोद में लेना होता है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? काफी थोड़ी डिस्टर्बेंस है लेकिन। एक सेकंड। अभी नहीं, अब ठीक है, अब ठीक। अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? यस, हाँ जी, यस। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और मैं खुदावन का बहुत 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 शुक्र करती हूँ, और मैं हमेशा संजना से इस बात को भी कहती हूँ, जिंदगी में बहुत परेशानियां आई जो कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इनको फेस कर सकूंगी। सबसे पहले तो खुदावन का शुक्र है कि उसने मुझे हर परेशानी का सामना करने की हिम्मत दी, क्योंकि यही जो परेशानियां आज मैं अपने जीवन में देखती हूँ, जब मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स नहीं थी और मैं दूसरों की जिंदगियों में जब इन प्रॉब्लम्स को देखती थी तो मैं कहती थी, अरे खुदा बाप, ये इसे कैसे झेल रहे हैं, ये कैसे इसका सामना करेंगे। क्योंकि जो मेरे बिल्कुल क्लोज लोग हैं, जो मुझे जानते हैं और मेरे बच्चे की कंडीशन को जानते हैं, वो मेरी सिचुएशन को समझ सकते हैं और मेरी प्रॉब्लम्स को भी समझ सकते हैं कि मैं जब से मोसेस हुआ है मैं रात की नींद नहीं चाहती, और अब तो दिन में भी वो टाइम पे नहीं सोता, उसको कभी 3 घंटे कभी 4 घंटे ऐसे सोता है। और मगर मैं एक बात हमेशा ये कहती हूँ और विश्वास करती हूँ मैं इस बात पे कि खुदा हमें सहने से बढ़कर किसी परीक्षा में नहीं पड़ने, और जो भी परीक्षा हमारे जीवन में आती है ना, खुदा हमें इतनी हिम्मत और इतनी सामर्थ देता है कि हम उसे फेस कर सकते हैं, और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर परीक्षा में वो हमारे साथ होता है और बड़ी आराम से, बड़ा सेफली वो हमें हर परीक्षा से, हर बुरी से बुरी कंडीशन से निकाल के बाहर ले आए। मेरे जीवन में एक नहीं अनेकों गवाहियां हैं, अनेकों गवाहियां, जब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं खुदावन मैं इन परिस्थितियों को कैसे झेलूंगी, मैं इस बच्चे को कैसे देखूंगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है प्रभु, बच्चे की कंडीशन ऐसी है, मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं बच्चे को छोड़ नहीं सकती, मैं बच्चे के साथ जॉब नहीं कर सकती, मैं और भी बहुत सारी कई तरह की मेंटली डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन खुदावन मेरे लिए ऐसे काम करते हैं। मैं सच कह रही हूँ भाई भाभी और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं सच कह रही हूँ, सन्ना तो मेरे बहुत क्लोज है क्योंकि मैं उनसे अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ। और जैसे एलिया नबी को कौवे रोटी और गोश्त का टुकड़ा ला के देते थे, मेरे लिए सच में खुदा मेरी हर जरूरत को मेरे घर पे मुहैया करता है। मैं खुदावन का इतना शुक्र करती हूँ। मेरे बच्चे को लास्ट ईयर 2020 में, मतलब 22 दिसंबर 2020 को मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक आया, और वो सब लोग जानते हैं कि वो कोरोना पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड था, सभी घरों में फाइनेंशियल और वैसी भी बेसिक जो हेल्प्स होती है, सब परेशान थे। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने
परेशानी तो आई, मैं बड़ी घबरा गई थी। मेरे हस्बैंड का एक लेफ्ट साइड जो थी वो ऐसा लग रहा था थोड़ा पैरालिटिक हो रही है, तो मैं इतनी घबरा गई और मैं बुरी तरह से रोने लगी खुदावन के आगे कि प्रभु मेरा सारी परीक्षाएं मेरे लिए क्यों? मेरा तो बच्चा भी इतना डिसेबल है, मेरे हस्बैंड को अगर कुछ हो गया प्रभु तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं दोनों को कैसे देखूंगी, क्योंकि तेरे सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है। मगर खुदा ने मुझे बताया मेरा ही सहारा काफी है तेरे लिए, तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और सच में मैं खुदा का जितना शुक्र करूँ ना, मेरे को किसी की इतनी भी हेल्प नहीं मिली। मेरा भाई था बेचारा, क्योंकि उसको भी जॉब से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, वो विजय को 2 बार लेकर गया हॉस्पिटल, और एक बार विजय पंत गए तो मेरी सिस्टर और उसका हस्बैंड, यहाँ से विजय अकेले गए और उसका हस्बैंड और वो वहां पंत हॉस्पिटल में आए। मुझे इतनी भी किसी से हेल्प नहीं मिली कि कोई विजय को लेके हॉस्पिटल चला जाए, क्योंकि मैं अपने बेटे को छोड़ के नहीं जा सकती कहीं भी, और विजय अकेले जा नहीं सकते थे। मगर परमेश्वर ने हर तरह का इंतजाम किया। और सहने से बढ़कर अभी भी मैं कई लोगों का सुनती हूँ कि उसे स्ट्रोक आया, 50,000 लग गए, 2 लाख लग गए, 3 लाख लग गए। मैं खुदावन में होके सच बताती हूँ, मेरे शायद 5,000 रुपए भी नहीं लगे। मेरे शायद 5,000 रुपए भी नहीं लगे मेरे हस्बैंड के इलाज में। और मेरे हस्बैंड पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेरा डॉक्टर, मेरी दवाई, मेरा वैद्य, मेरा सब कुछ, मेरा वो ड्राइवर मेरे हस्बैंड को ले जाने वाला, मेरा व्हीकल हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला, क्योंकि मैं सोचती थी खुदावन इनसे तो चला नहीं जा रहा है, ये कैसे जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन से ये लंगड़ाने लगे थे, ये पोर्शन इनका टेढ़ा हो गया था, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। लेकिन सब धीरे 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 अपने आप ठीक होता चला गया। मैंने लोगों की तरफ ताका, मैंने इसकी तरफ ताका, मैंने उसकी तरफ ताका, मुझे लगा शायद इधर से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, शायद उधर से थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी, शायद कोई आके वॉलंटियर मुझे बोलेगा कि चलो विजय को मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया, ज़बूर 46 में लिखा है, यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वही मेरे साथ था। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक का मतलब है कि अगर हमें किसी की भी हेल्प चाहिए, अगर हमें अपने पैसे भी चाहिए तो हमें एटीएम तक जाना पड़ेगा। हमें अपने किसी रिश्तेदार से हेल्प चाहिए तो उसे हमें कॉल करनी पड़ेगी। मान लो हमारे फोन में बैलेंस नहीं है, हम नहीं कॉल कर सकते। मान लो हम बाहर बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, हम एटीएम तक नहीं जा सकते। मान लो किसी भी तरह की परेशानियां, लेकिन हम घुटनों पे अगर हम प्रार्थना करेंगे ना, खुदा उसी वक्त उसी घड़ी हमारी सुनता है और हमारी हर परेशानी को दूर करता है। जिस तरह यशायाह 41 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने इधर भी ताका, मैंने उधर भी ताका, लेकिन मेरी सहायता मेरे परमेश्वर ने। और ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं। ये तो मेरी 22 दिसंबर 2020 की गवाही है, जब मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक आया था और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है खुदा की वजह से, बिल्कुल ठीक है। आंटी प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बिल्कुल ठीक है मेरे हस्बैंड। और ये किसी ने नहीं किया, ये मेरे खुदावन ने किया और ये मेरे विश्वास ने किया। मेरे को खुदा ने दिखाया और बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि खुदा दिखाता है, क्योंकि हम ना उस पे, अरे वो तो उसके पास तो बहुत पैसा, कभी वक्त आया तो शायद वो साथ देगा। अरे वो वहां पे जमीन का टुकड़ा अगर वो बिक गया, वो फ्लैट है बिक गया, कभी वक्त आया तो हम उस पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन मेरे साथ ये हुआ, खुदा ने मुझे सब कुछ दिखाया कि देख, तेरे सिवाय, मेरे सिवाय तेरे साथ कोई नहीं है। मैं हूँ, मेरी तरफ ताक, मेरे पे विश्वास कर, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, तेरे पति के लिए, तेरे बच्चे के लिए। और मेरी हर परिस्थिति में, मैं अजीजों, मैं क्या बताऊं, उसी फिर 2021 में मार्च में मेरे बच्चे को, इतना मेरा बच्चा बीमार हुआ, इतना मेरा बच्चा बीमार हुआ, मुझे ऐसा लगा ये बचेगा नहीं। और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड 6 महीने जॉब पे खड़े नहीं हुए। दिसंबर में स्ट्रोक आया था, ये मार्च की बात है। और मैं छोटी मोटी ट्यूशन करती हूँ, घर की बेसिक जरूरतें बहुत होती हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मगर मैं अपने, मुझे लगा था मेरा बच्चा बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसे नॉन स्टॉप वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रही थी, और वो सिर्फ मिल्क डाइट पे है। वो जो भी थोड़ा सा इतना सा दूध पीता था उसे वॉमिटिंग हो जाती थी, लूज मोशन हो जाते थे। मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी इसको और इसको इंजेक्शन लगाया, मगर इसे कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी। फिर मैंने खुदावन से मैं दुआ करती चली गई। मुझे नहीं पता मेरी जरूरतें कैसे पूरी होती चली गई। 1000 रुपए की मेडिसिन आती थी, मैं अपने बेटे को देती थी, वो उसको सूट नहीं करती थी। डॉक्टर कहता था फिर बदलो। फिर डॉक्टर 1000-1500 की मेडिसिन लिख देता था और मैं लाती थी, वो फिर सूट नहीं होती थी। फिर थर्ड टाइम मैंने फिर घुटनों पे आके दुआ की। मेरी सिस्टर का, बच्चों का जो डॉक्टर है, मेरी सिस्टर ने उसे वीडियो कॉल पे मेरे बच्चे को दिखाया। उसने सिर्फ एक मेडिसिन चेंज की, क्योंकि मैंने दुआ की, मैंने खुदावन मैं इस डॉक्टर को भी तेरे हाथ में सौंपती हूँ, जो भी ये दवाई प्रिस्क्राइब करेगा मेरे बच्चे के लिए, मैं उस दवाई को और हर चीज को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उसने सिर्फ एक दवाई चेंज की और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ा। मगर क्यों? क्योंकि देखो, मेरे को एक बार किसी ने एक वचन कहा था, मैंने कहा था नहीं दवाई नहीं चाहिए, तो उन्होंने भी, क्योंकि हम हमें हर पल किसी से कुछ सीखते हैं, तो उन्होंने कहा देखो यीशु मसीह ने भी जब अंधे की आंखें ठीक करी थी, तो उस मट्टी को थूक के और मट्टी उसकी आंखों पे लगाई थी। तो आज यीशु मसीह ने डॉक्टर्स भी बनाए हैं, वो खुदा ने बनाए हैं, और जो दवाइयां बनाई हैं, क्योंकि दानिशमंदी और इतनी समझ खुदा ने ही उन्हें दी है कि वो नई नई दवाइयों को इन्वेंट कर रहे हैं। तो ऐसे डिनाई मत करो कि हमें दवाई बिल्कुल नहीं लेनी, दवाई लेनी है लेकिन खुदा से दुआ करके लेनी है, क्योंकि दवाइयों के भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, गलत लोगों को रिएक्शन हो जाता है। तो हर चीज दुआ करके लो, पानी भी पिलाओ अपने बच्चों को तो दुआ करके। मेरे बच्चे को दवाई सूट हुई, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मुझे कोरोना हुआ इसे 2021 में, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ, इस कदर हम परेशान थे। मैं हॉस्पिटल नहीं गई, कहीं नहीं गई। चर्च की मेरी भाभी है, उन्होंने मेडिसिन लिख दी, मेडिसिन ली, इलाज घर में ही हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। तो अभी भाई जो सिस्टर एक बता रही थी कि भाई उनकी पोती हुई है, और भाभी ने भी बताया कि हमें गवाही के लिए कोई छोटा या बड़ा रीजन नहीं देखना, छोटी छोटी गवाहियां ही हमारी जिंदगी में बड़े बड़े रीजन बनती हैं, बड़ी बड़ी वजह बनती है गवाहियों की। हमारी एक छोटी सी हम ये सांस ले रहे हैं ना, लोग आज सांसें भी खरीद रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। अभी अभी हमने देखा था कोरोना टाइम में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे बुरी तरह से, मगर परमेश्वर ने ऐसी कोई हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हम सांस ले रहे हैं, ये उसका धन्यवाद है कि हमें ऑक्सीजन खरीदनी नहीं पड़ रही। वो हमें मीठी नींद दे रहा है कि हमें दवाइयां खा के या कुछ ऐसा करके नींद नहीं लेनी पड़ रही। वो हमें इस काबिल उसने बनाया कि हम जो खाते हैं वो हमें हजम हो रहा है, हमें हाजमे के लिए कोई दवाइयां नहीं लेनी पड़ रही। हर पल हर घड़ी उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें ये बेशकीमती जीवन दिया, और इस जीवन में उसने हमें इतनी काउंटलेस ब्लेसिंग्स दी है ना, कि हम अगर एक रजिस्टर भर जाएगा अगर हम लिखने बैठे कि प्रभु तूने हमें ये आशीष दी, प्रभु तूने हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, तू अच्छा खिला रहा है, अच्छा पहना रहा है, तूने अच्छे हमें छत दी है, बहुत कुछ उसने हमें दिया, अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छे लोग दिए, अच्छे फ्रेंड्स हमारे जीवन में दिए, जो हमारे लिए ब्लेसिंग है। संजना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं संजना को, क्योंकि मैं जो बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ ना, लोग दुनियावी तरीके से समझाते हैं, लेकिन संजना मुझे हमेशा खुदा में होकर समझाती है। तो मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि विजय की पूरी फैमिली में अगर मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड कोई बनी तो वो संजना बनी। और शक्कू आंटी को भी मैं बहुत खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी शायद अपनी मदर इन लॉ, मैं भी कुछ दिन पहले भी विजय को कह रही थी, विजय कि मैं शक्कू आंटी से बहुत प्यार करती हूँ। क्यों? क्योंकि शक्कू आंटी ने मेरे दर्द को ऐसे समझती थी ना, कि शायद एक बार को कभी मेरी मम्मी भी नहीं समझ सकती होंगी। क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि बेटा तुम्हारा बच्चा डिसेबल है ना, तो तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके बच्चे ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम वो समझ सकता है कि जिसका अपना बच्चा डिसेबल है। लेकिन एक दिन शक्कू आंटी जिस तरह से मेरे को देख रही और नोटिस कर रही, कह रही अरे बेटा ये बच्चे तो संभालने बड़े मुश्किल होते हैं, इनका तो वेट अब तुझे संभालना। तो मैं जिस तरह की मैं तकलीफ महसूस कर रही थी ना, आंटी उस तकलीफ को एक्सप्लेन कर रही थी। तो मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो लोग खुदा ने मेरे जीवन में दिए, हैरिसन भाई, रेखा भाभी, जिन्होंने बिना गरज बिना किसी वजह हमें अपनी दुआओं में याद रखा, हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं और हमें सच में रास्ता दिखाते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने इतने अच्छे लोगों से मिलाया। और सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अपनी बेटी होने का अधिकार दिया, उसने मुझे अपने खून को बहाकर मुझे खरीदा। मैं खुदावन का करोड़ों बार धन्यवाद, एक एक दिन एक एक पल उसका, उसके लिए धन्यवाद है प्रभु का, करोड़ों बार धन्यवाद है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। और अच्छी टेस्टमेंट कि प्रभु कितना अद्भुत है ना, हमारी समझ से परे काम कर रहे हो इन दिनों में, और करता रहेगा जब तक हम जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहेंगे, पर यही है हमें उससे लिपटे रहना है, प्रभु से प्यार करना है। और सच में जब बहन फ्लोरेंस ये गवाही शेयर कर रही थी, और सच में सब लोग अपनी टेस्टमनी में, प्रभु ने एक वचन दिया, मैं चाहूंगी उस वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों का 12 बाब। और कोई भी भाई इसको पढ़ते, भाई बहन कोई भी है इसको हिंदी में पढ़ते हैं। Hebrews 12 और उसका 1 वर्स, उसकी पहली आयत। कोई भी पढ़ दे, कोई भी भाई बहन इसको पढ़ दे जोर से, ताकि हम इसको इस पे मेडिटेट करने पाए। कई बार हमने इस वर्स को पढ़ा होगा, लेकिन अभी जैसे ये वचन लिखा है इब्रानियों 12 में, मैं चाहूंगी रेनू बहन इसको हिंदी में पढ़ दे जोर से। इब्रानियों 12 का पहली आयत। Therefore then, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses who have
borne testimony to the unnecessary weight and that sin which so readily, defiantly, and cleverly clings to us and entangles us. And let us run with patient endurance and steady and active persistence the appointed course of the race that is set before us. मैं चाहूंगी इसको हिंदी में पढ़े हम. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े. आमीन. सचमुच हम सब उसके गवाह हैं. जैसे संजना बहन है, रेनू बहन है, और रितेश है, पूजा है, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीटू बहन रांची से, और कितने लोग जुड़े हैं, डेविड कुमार. हम सबके जीवन में टेस्टमनीज हैं. तो क्या है, गवाहों का एक बादल हम सबको घेरे हुए हैं. तो कई बार, जैसे मैं अपना पर्सनली बताना चाह रही हूँ कि कई बार हम कुछ चीजों को अपनी लाइफ में, बहुत प्रेशर हमारी लाइफ में आता है जिसको हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, संडे को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और बहुत वॉमिटिंग भी मुझे हुई और मैं बहुत वीक फील कर रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था और इतनी, मतलब समझ नहीं आ रहा था प्रभु क्या करूं मैं. और मैं प्रभु से दुआ कर रही थी. जिस समय मैं वॉमिट कर रही थी अपने वॉशरूम में, प्रभु से कह रही थी, प्रभु मुझे चंगाई दो, मुझे चंगाई दो. बस मैं यही बोल रही थी, जीसस प्लीज आप मुझे हील कर दो, जीसस प्लीज हील कर दो. अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तो आप मुझे क्षमा कर दो प्रभु. तो सच में हमारे जीवन में जब स्ट्रगल्स आती है ना प्रभु, कई बार उन स्ट्रगल्स को, कई बार मुझे ऐसा लगता है प्रभु कहता है कि मैं कुछ सिखाने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ कर रहा हूँ. ही इज ऑलवेज टीचिंग अस एवरी डे. तो जैसे बहन फ्लोरेंस अपनी टेस्टिमनी दे रही थी और कई दिन मैं जूम मीटिंग में संजना बहन के गवाही सुनी, रेनू बहन ने दी, टीटू बहन ने बताया उस दिन, और बहुत से वो आथर भाई ने अपनी अच्छी टेस्टिमनी शेयर करी, तेज ने, पूजा ने बोला. तो इन टेस्टिमनीज, ये गवाहों का एक बादल हमें हमेशा घेरे रहते हैं. और वो चाहता है प्रभु कि सच में हमारे फेथ को बढ़ाने वाला प्रभु है. ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ. वो ही हमारे फेथ को जनरेट करता है. ही इज द सोर्स ऑफ आवर फेथ. और जैसे बहन ने बोला फेथ, ये मंथ ऑफ फेथ है ना. फादर, ऑल इनटू दाय हैंड्स. सब कुछ परमेश्वर आपके हाथों में है. लेकिन कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो उन चीजों को पूरी तरह से हम परमेश्वर के हाथ में नहीं दे पाते. लेकिन अभी जो गवाहियां रिसेंटली एट प्रेजेंट दी, बहन ने दी, रेनू ने दी, फ्लोरेंस ने दी, और सच में, और जो गवाहों का एक बादल है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक गवाहों के बादल ने हमें घेर रखा है. मुझे इसी समय, इसी सेकंड में, जैसे फ्लोरेंस अपनी टेस्टिमनी बता रही थी, इट्स वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. मुझे नहीं पता, आज प्रभु के दास ने मुझे बोला, जबकि मेरा बिल्कुल, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी और कोई दिमाग मेरे बात में थी नहीं, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं थी कि मैं शेयर करूंगी. मैं सिर्फ बैठ के सुनती थी सारी बातों को, क्योंकि प्रभु से बहुत सारी बातें मैं कर रही थी कई दिनों से, प्रभु से बहुत चीजें पूछ रही थी. एंड लेकिन आज प्रभु के दास ने बोला कि तुम कुछ शेयर करो आज. तो मैंने कहा प्रभु, मन में सोच रहे, प्रभु मैं क्या शेयर करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मैं शेयर क्या करूंगा आज. लेकिन एकदम से जब फ्लोरेंस अपनी टेस्टिमनी दे रही थी, तो प्रभु ने मुझे वर्ड दिया, इट्स नॉट अबाउट अस. मेरे को प्रभु ने, सच में बता रही हूँ, ये हमारे लिए नहीं, इट्स अबाउट जीसस. हमें जीसस को ग्लोरी देनी. कोई इंसान ग्लोरी के योग्य नहीं है. सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले हमारे जीवन से. सिर्फ प्रभु हमारे जीवन से हाईलाइट हो. और सच में हम जब अपने आप को हम्बल करते हैं, प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं. और मैं एक छोटी सी टेस्टिमनी अपनी बताना चाह रही हूँ. मुझे प्रभु ने याद दिलाई आज, जब मैं स्कूल में थी, आई वाज इन 6th क्लास. तब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी और प्रभु को नहीं जानती थी पर्सनली, जीसस को एक्सेप्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में. वो एक रूटीन क्रिश्चियन लाइफ थी. कैथलिक स्कूल में पढ़ती थी और वहां पर हम मास के लिए भी जाती थी और रोजरी भी बोलती थी, आफादर भी बोलती थी. जैसा नन्स हमें सिखाती थी वैसे ही मैं करती थी. और उस समय मुझे बिल्कुल उस तरह का ज्ञान नहीं था कि प्रभु को कैसे जानना है, कैसे एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में. लेकिन 6th क्लास में मुझे एक ड्रीम आया कि उस ड्रीम में जीसस ने मुझसे बोला
कि रेखा व्हाई आर यू क्राउनिंग विद मी विद थॉर्न्स। ये सच में स्पेसिफिक ड्रीम मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू मुझे कांटों का ताज क्यों पहना रही है। 6th क्लास में जब ड्रीम देखा मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं 12th क्लास में थी, जब मैंने जीसस को एक्सेप्ट किया और हमारे घर में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, माय सिस्टर शी पास्ड अवे, मेरी यंगेस्ट सिस्टर, एंड दैट टाइम यू नो जीसस रिमाइंडेड मी, जीसस ने मुझे रिमाइंड कराया उस ड्रीम को। तब मुझे उस ड्रीम का मतलब समझ आया, तब मुझे समझ आया कि आई वॉज रियली ग्रीविंग जीसस। तो मुझे पता चला यीशु मसीह को कांटों का ताज पहना रही क्या ड्रीम है। तब पता लगा कि प्रभु ने मुझसे बात करी कि आज तक जो मेरा जीवन था पास्ट का, उस पास्ट जीवन में मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उन बातों से यीशु मसीह को कांटों का ताज पहना रही थी। और प्रभु ने 6th क्लास में मुझसे बात की, लेकिन 6th क्लास में मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जब 12th क्लास में जीसस को एक्सेप्ट किया अपना पर्सनल सेवियर, व्हेन आई हैड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू, आई वांट टू एनकरेज यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। जीसस के साथ हमारा पर्सनल एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है लाइफ में, चाहे वो कभी भी हो, लेकिन एक पर्सनल एनकाउंटर, प्रभु से हमारा एक निजी संबंध जैसे बोलते हैं ना, जैसे अभी फ्लोरेंस ने बोला मेरी बेस्ट फ्रेंड संजना है, एंड आई शेयर एवरीथिंग, व्हाटएवर आई हैव इन माय हार्ट आई शेयर इट विद संजना। सो उसी तरह से जीसस है कि हमारे मन की जो भी बात होती है, हमारा बेस्ट फ्रेंड जीसस है, हम उसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जो हम किसी से, अपने हस्बैंड से, वाइफ अपने हस्बैंड से कई बार नहीं कर सकते, हस्बैंड अपने वाइफ से नहीं कर सकता, बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, जवान बच्चे जो इस समय सुन रहे हैं अपने पेरेंट्स से, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो टीनेजर्स अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो बातें हम जीसस से शेयर कर सकते हैं। ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। और वो सच में हमारे पास खड़ा है, हमारे साथ रहता है, पर हम कई बार उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते। ऐसी मेरी लाइफ थी, 6th क्लास में मेरी ऐसी लाइफ थी, वो मेरे बहुत पास था, मगर मैं उसको कभी पहचान नहीं पा रही थी। सिर्फ मैं मुंह से उसका नाम लेती थी, मास में जाते थे, रोजरी बोलती थी, आ फादर बोलती थी, सबको लगता था वहां नन्स को, अरे ये तो बड़ी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छे से प्रेयर करती है और बहुत रिलीजियस है ना। रिलीजियोसिटी जो है ना, हमारी धार्मिकता हमें बचा नहीं सकती। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे सारे धर्म के काम आज भी, अगर आज भी हम किसी बात पे बोस्ट करें, मैं बोस्ट करूं या कोई भी बोस्ट करे, हमारे सारे धर्म के काम मैरिज चित्रों के समान है। दे आर लाइक फिल्दी रैग्स। हम आज भी उस तरह से प्रभु को सर्व नहीं कर पा रहे, जबकि हम सबके जीवन में इतनी बड़ी टेस्टमनीज है। मैं अपने लिए पर्सनली बता रही हूँ कि आज भी हम उस तरह से उसको सर्व नहीं कर रहे, उस तरह से उसको महिमा नहीं दे रहे जैसे प्रभु चाहता है हमारे जीवन से। लेकिन आज प्रभु ने जूम मीटिंग में हम सबको मौका दिया, एंड ब्राइड ऑफ यीशुआ इज अ फैमिली। You know, we are a family, and we are so connected with each other, and we are connected by Christ. हम जो भी हमारी फैमिली में होता है वो सब कुछ सबको हम शेयर करते हैं। हाँ भाई, इस टॉपिक के लिए प्रभु के दास को प्रभु बहुत ब्लेस करे, हर चीज के लिए प्रेयर करनी है, इंटरसेशन करना है, ये करना है। तो यही प्रभु चाह रहा है इन दिनों में कि सच में। और प्रभु ने जब ये ड्रीम दिखाया मुझे, उसके बाद जब मुझे इसका सच बताया मीनिंग समझ आया, और हमारी फैमिली की ये टेस्टमनी है कि मेरी छोटी बहन थी, उसकी डेथ हो गई थी 14 इयर्स में, और उसके बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों प्रभु में आए, और हम तीनों एक साथ प्रभु में आए। और सच में बहुत अद्भुत गवाहियां, जैसे फ्लोरेंस ने बोला, इतनी अद्भुत गवाहियां प्रभु हर दिन हमारे जीवन में कर रहा है। और ऐसे गवाहों का, बिकॉज हम सब गवाह किताब है ना, वी आर ऑल विटनेसेस, वी आर ऑल विटनेसेस ऑफ क्राइस्ट। आज हमारे चारों तरफ गवाहों का हमेशा एक बादल है, ताकि हम अपनी जो रेस को दौड़ रहे हैं उसको इंड्योरेंस के साथ, पेशेंस के साथ हम दौड़ने पाए। और आगे जाके एक बात बहुत अच्छी लिखी है, हर एक पाप और हर एक उलझाने वाली वस्तु जो कई बार हमारे दिमाग को इंटैंगल करती है, सेटन का सबसे बड़ा वेपन यही है कि वो हमें इंटैंगल करता है, डिप्रेशन में डालता है, डिस्करेजमेंट डालता है और फियर डालता है हमारे अंदर, और हमें कहता है नहीं,
इंटैंगल करता है। कई बार ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, ऐसी बातें हम सुनते हैं, लेकिन प्रभु कहता है सिंस वी आर सराउंडेड बाय अ ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस, लेट अस रन विद आवर रेस विद पेशेंस एंड एंड्योरेंस and let us throw off everything which entangles us। जो भी चीज आज हमें उलझा रहे, प्रभु का वचन कह रहा है हिब्रूज में कि आज हम उसको अपने ऊपर से उतार दें, शेक इट ऑफ। जैसे हम बहुत अच्छा लगता है, प्रभु के दास हमेशा अपने ये बात को शेयर करते हैं, शेक इट ऑफ। समटाइम्स वी जस्ट, और अभी प्रभु के दास ने अभी लास्ट वीक इतना अच्छा वचन शेयर किया उस वाला पॉल का। ऐसे मेरी लाइफ में भी कुछ चीजें चल रही थी, मैंने प्रभु के दास के साथ शेयर किया कि जब ये वचन उन्होंने रात को शेयर किया तो नेक्स्ट डे कुछ चीजें ऐसी थी मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। और प्रभु ने मुझे कहा कि प्रभु के दास ने ये वर्ड बोला, वो स्नेक वाला, वो सांप वाला, कि उसने उस स्नेक ने उसको काट भी लिया लेकिन उसने उस स्नेक को छिड़क दिया। उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सी चीजें होती, परमेश्वर चाहते हैं जस्ट शेक इट ऑफ। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी डस्ट को झाड़ दे, अराइज एंड शाइन फ्रॉम योर डिप्रेशन, फ्रॉम योर प्रोस्ट्रेशन इन विच सर्कमस्टांसेस हैव पुट यू। कई बार प्रभु कहता है अराइज एंड शाइन, नोट हो, प्रकाश मानो, देख तेरा प्रकाश आ गया। वो प्रकाश यीशु मसीह है हमारा। वो 6th क्लास में मेरे जीवन में वो प्रकाश नहीं था और प्रभु ने उस प्रकाश को मेरे जीवन में तब आया, मैंने जीसस को जब अपने लाइफ में अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज इस रात के लिए। और मैं चाहूंगी अगर कोई भी और है जो सच में जिसको प्रभु अगुवाई कर रहा है और खास और 5 मिनट लेकर, उसके बाद हम कुछ इंटरसेशंस करेंगे, प्रेयर्स करेंगे। वी विल गो इनटू प्रेयर्स एंड इंटरसेशन बिकॉज बहुत दिनों से मेरे मन में प्रभु डाल रहा है। और उस दिन भी सैटरडे को ये नहीं हो पाया तो मैं डेब्रा से बोल रही थी कि जब भी हम गैदर होंगे तो हम प्रेयर्स और इंटरसेशन में, अगर कोई भी ऐसी कोई गवाही है जिसके द्वारा आपको लगता है कि मैं हूं या प्रभु के दास है, हम लोग हैं, तो कोई ऐसे किसी के भाई या बहन के पास गवाही है जिसके द्वारा हमारी पूरी कलीसिया रिवाइव हो, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। Anybody, just anybody who wants to share anything, anyone। परमेश्वर का धन्यवाद, सबको जय मसीह की। जय मसीह। पास्टर जी, जैसे आपने वो वचन बताया था ना, क्या बोलते हैं, खिड़की वाला, तो सचमुच खुदा ने मुझे उससे बहुत आशीष दी और मेरी आत्मा जैसे मेरे हस्बैंड के बाद सो गई थी और न खुदा में मन लगता था, न किसी चीज में मन लगता था, और न ही खुदा अपने इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, ना मेरा वो गाने गाने का मन करता था। लेकिन प्रभु ने आशीष दी जब आपने वो खिड़की वाला वचन बताया नूह का, कि नूह की किश्ती में जैसे कौवा चला गया था और लौट के नहीं आया। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि शायद मैं कौवा तो नहीं बन गई, क्या मैं दुनियावी चीजों में खो गई हूँ, क्या मैं कौवा बन गई हूँ, क्या मैं ये घर की परिस्थितियों में ऐसे हो गई हूँ कि जैसे जो जाता है तो जैसे कौवा जाता है और पता नहीं उसको क्या मिल गया, क्या गंध मिल गया, क्या अच्छी चीज मिल गई या लाशें मिल गई, जिसे वो खा खा के अपना जीवन बिता के वो घर वालों को, परमेश्वर को भूल गया, नूह को किश्ती में भूल गया। और बड़ी मुश्किल हुई ये सुन के, मेरे दिल को बड़ा वो लगा अजीब सा। क्या फिर आपने बताया कि एक कबूतरी को भेजा, फिर कबूतरी एक जैतून का पत्ता लाई, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी तो परमेश्वर ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, बच्चों की दी है, नाती पोतों की दी है, घर की दी है, घर के बच्चों की दी है। तो मेरे को खुदा ने इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दी और बचपन से लेके आज तक खुदा ने संभाला, बच्चों को भी संभाला, मुझे भी संभाला, हर परिस्थिति से गुजरती गई, लेकिन खुदा उससे निकालता गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस तरह फ्लोरेंस की जिंदगी में जैसे हम लोग छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों को सोचते हैं, छोटी मोटी बिल्कुल जरा सी बात जो बिल्कुल जिसका कोई आता पता नहीं होता,
जरा सी भी परेशानी में हम लोग सोचते हैं ओहो क्या पहाड़ टूट गया हमारे पर, कैसा हो गए हम, कैसे हमारा घर हो गया। तो उसी तरह फ्लोरेंस की जो देखती हूँ ना मैं कि फ्लोरेंस के ऊपर जो परीक्षाएं आती हैं कि बेचारी का बेटा भी खुदा बाप ने बीमार दिया, उसकी पूरी तरह से जैसे जो भी खुदा ने उसको दिया है वो उसको ऐसे संभाल के रखती है जैसे खुदा ने उसको एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया। हमें इतने अच्छे-अच्छे बच्चे दिए और हमें उसकी कदर नहीं है। हम उनकी तरफ देखते भी नहीं है। हम सोचते हैं जैसे पल रहे, उनको कुछ भी उनकी केयर नहीं करते। और ये जो है, ये इतने अच्छे से ब्लेस है कि ये अपने बच्चे को इस कदर देखती है, अपने हस्बैंड को इस कदर देखती है, तो मैं कहती हूँ स्वर्ग का रास्ता तो सिर्फ़ इसी के लिए खुला हुआ है। और उस दिन मैंने कहा कि जब आपने खिड़की वाला प्रचार बताया, मैंने कहा ये तो स्वर्ग तक पहुँच ही गए और साथ में हमें भी ले जाए तो अच्छा है, ऐसे करके। तो आप तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस ज़ूम के लिए, आपकी फैमिली ब्लेस है, आप ब्लेस हैं कलीसिया के लिए। बहुत, बहुत ही बदकिस्मत होंगे जो आपके संग नहीं जुड़े होंगे और जो आपकी सुन के भी नहीं सुन रहे, जो आपके कलाम को सुनते हैं और आपकी शिक्षाओं को पाते हैं, आपके प्रकाशनों को जानते हैं। जो आपके प्रकाशन इस टाइम आपको खुदा दे रहा है, वो तो बिल्कुल अमेज़िंग है। मैं सोच भी नहीं सकती कि किस कदर खुदा जिस टाइम आप प्रचार कर रहे हैं, जिस टाइम आप ब्लेस कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि कैसा लगता है कि मैं कहती ये लोग तो सकरे रास्ते से जाते हैं, ये तो चौड़े ही रास्ते से खुदा के पास जा रहे हैं। बहुत बड़ा दरवाज़ा आपके लिए खुला है, सोने का, सड़कों का। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके पास है और कहते हैं कि सकरे रास्ते से ये सकरा रास्ता दुनिया का है, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कोई बड़ा चर्च है, ना आपके पास कोई बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपकी जो प्रचार है, वही आपका सब कुछ है। आप जो खुदा के लिए कर रहे हैं, वही आपके लिए सब कुछ है। तो आपकी जो आपकी ब्लेसिंग के बारे में मैं तो एकदम हैरान हो जाती हूँ सोच के कि खुदा आपने आपको कितना ब्लेस किया है। और फ्लोरेंस के लिए भी कि फ्लोरेंस किस परिस्थिति से गुजरती है और उसके बाद भी खड़ी रहती है। हम लोग तो छोटे-छोटे से बातों के लिए सोचते हैं। बिट्टू को उल्टी आ गई खून की, मैंने कहा भई ये कैसे हो गया? क्या हो गया? खुदा अब तू ही सँभालेगा। खुदा ने सँभाला, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलता इसलिए परेशानी होती है। खुदा बार-बार इसे चिताता है, बार-बार आपको आप इसको समझाते हैं। तो आप इसके लिए प्रार्थना करें, घर के लिए और मैं क्या कहूँ बस खुदा बाप हमारे साथ है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और आगे भी करता रहता है और करेगा। आमेन। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। Thank you, आमीन। Lord. Thank प्रभु you, का Holy धन्यवाद हो Spirit. धन्यवाद हो। इन अच्छी गवाहियों के लिए। सारी महिमा जलाल खुदा उनको मिले। Yes. कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है। और ये आंटी हमारी बहुत प्रिय आंटी हैं और फ्लोरेंस बहन को भी बहुत दिनों के बाद उनसे रूबरू हुआ इस जूम के जरिए। और यकीनन उसकी टेस्टमनी इतनी पावरफुल है कि कई बार जब वो कुछ बातें मुझसे शेयर करती थी तो मैं चुप होकर सुनता रहता था। मैं खुदा से पूछता था, मैंने खुदा बाप मैं अपनी इस बहन के लिए क्या दुआ करूं, मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए बताइए, आप मुझे शब्द दीजिए, इसको मैं दिलासा दे सकूं, या इसके लिए प्रार्थना के लिए वर्ड मेरे पास नहीं है खुदा बाप। मगर परमेश्वर का धन्यवाद, एक बड़ा पेशेंस और इतना इन बातों में से डेली गुजरते हुए इन चीजों को करना, ये सचमुच एक बहुत धीरज की एक बड़ी मिसाल के रूप में खुदा ने उसको रखा है, ताकि बहुत से लोग जो अभी थोड़ी सी परिस्थितियों में घुटने टेक देते हैं या मुंह खोल के खुदा पे कोसने लगते हैं या बड़बड़ाने या झंझलाने लगते हैं, खुदा ने हमारे संग तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के रूप में
परमेश्वर ने फ्लोरेंस को रखा है, आंटी हैं, और मैं देखता हूँ कि तमाम ऐसे उतार चढ़ावों के बावजूद, अंकल के जाने के बाद और घर की बहुत सी ऐसी उतार चढ़ावों के बावजूद बड़ी पेशेंटली वो किस तरीके से लोगों को किस तरीके से खुदा के लिए गाती हैं, अभी भी गाती हैं, उनको खुदा सॉन्ग्स देता है अपनी सादगी से। किस तरीके से एक आदमी जब ऐसी अपने घर के कलीसिया में होता है तो वो बाहर वाले लोगों को कुछ समझता नहीं है वो, क्योंकि बाहर की चीजों से कहता है यार मैं खुद ही इतने ऐसी परिस्थिति में मैं दूसरों को किसको अटेंड करूं। मगर जब भी मैं इनके घर जाता था मैं देखता था कि इतनी गर्मजोशी के साथ, इतनी रूहानी मोहब्बत के साथ चीजों को करना, ये भी बहुत बड़ी गिफ्ट है। मैं समझता हूँ कि सचमुच, और खुदा उन लोगों को बहुत बरकत दे। खुदा का कलाम ये लोग खा रही हैं खुदा का, और खुदा के लोगों के लिए एक बड़ी एक सच्ची मोहब्बत में उनकी हॉस्पिटैलिटी करने का एक बड़ा स्पेशल टैलेंट इन दोनों को दिया गया, आंटी को, फ्लोरेंस को। सब बहुत से लोग नहीं जानते, दे आर वेरी मास्टर कुक्स। कहना तो नहीं चाहिए वो खाने की बात, पता नहीं क्यों आ गई, मगर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि खुदावन इन लोगों को बहुत इनके हाथों पे बड़ी बरकत दी है खुदावन ने, इनकी जबानों पे बरकत दी है, और इनकी दुआएं सीधे लोगों पर खुदा अनुग्रह करता है। तो कई बार ये नहीं कि मैं पास्टर हूं तो मैं जाकर, मुझे ना कई बार कुछ जगह पे जाकर ना मुझे पूरे रास्ते में सोचता रहता हूँ, आई जस्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ। मैंने खुदा दिन इन लोगों के पास ले जाके तो मुझे कुछ सिखाना चाहता है, मुझे कुछ ऐसी खास एरियाज में मुझे पॉलिश करना चाहता है, और आज भी कर रहा है वो करेक्शंस, वो सुधार का काम कर रहा है। हम सब लोग अलग अलग तरह की दुख की भट्टियों में हैं, कलेशों में हैं, मगर इन कलेशों में से गुजरना एक बड़े आनंद की बात है, क्योंकि इसमें से गुजर के ही मेरा सही मायने में हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा वजूद सही मायने में खुदा की शक्ल में, उसकी समानता में, उसके मिजाज में तब्दील हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह खुद दुख उठाकर वो हमें आदर्श दे गया। ऐसा लिखा, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और जब मेरा आप ऐसी बातों में से गुजरते तो लिखा है उसके उसके दुखों में सहभागी होने के जो मर्म है, जो गहराई है, उसको वो दुनियावी दौलत से, दुनियावी तमाम एक्सपीरियंसेस से बहुत ऊपर है। क्योंकि लिखा जिसने शरीर में दुख उठाया वो व्यवस्था से और शैतानियत से आजाद हो गया। क्योंकि जब हमारा शरीर क्रूसीफाई होता है ना, तई सही मायने में मेरी आपकी रूहानी देह उन्नति पाती है, हम रूहानी मिजाज में हम तब्दील होते हैं। जब तब हम, क्योंकि मेरा आप एक बड़े सेल्फिश और खुदगर्ज मिजाज के साथ पैदा हुए हैं। आदम का पुराना मिजाज जो हमें मिला है ना, वो अपने बारे में सोचता, अपने बारे में, मेरा क्या होगा, मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या होगा। मगर इस खुदगर्जी के बक्से में से जब हम बाहर निकलते हैं तब सही मायने में हम दूसरों के लिए आशीष बन पाते हैं। हमारे दर्द हमें दूसरों के लिए सच्चे आंसू बहाकर, उपवास रख के, या उनकी जूते में, उन कीलों में पांव डालकर उनको समझने के लिए वो फजल खुदा हमें देता है। क्योंकि लिखा हमारा हमारा माया जो खुद उन बातों में से होकर गुजरा, उन बातों में से गुजरा। ऐसे कोई भी टेस्ट किसी की लाइफ में से आप गुजर रहे हैं, मैं खुदा का दास होने के नाते इसको बता रहा हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को प्रूव करता है कि ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो आपको ऐसा लगता है कि ये सबसे अजीब और बड़ा अनोखा और दर्द भरा और सबसे पेनफुल सिचुएशन में से मैं गुजर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि उस तमाम सिचुएशंस में से खुदावन, आपका खुदा, आपका जिंदा खुदा, आपका दोस्त, आपका प्रभु, आपका नजात दहिंदा उसमें से होके गुजरा है। और वो बेहतर जानता है कि उसकी बेटी, उसका बेटा होने के नाते आप कैसी बातों में से गुजर रहे हैं, किस तरीके की फिजिकल ट्रॉमा में से जा रहे हैं, किस तरह के मेंटली स्ट्रेस में से जा रहे हैं, और किस तरह से डराने वाली बातें शैतान आपके कानों में फुसफुसा रहा है। उन तमाम बातों से लड़ने के लिए खुदन का लहू, उसका वचन आपका सामर्थ के रूप में है, और वो खुद खुदावन अपने रूह में होकर आपके अंदर से होकर उन चीजों में से गुजरने के लिए कुव्वत दे रहा है। जैसे फ्लोरेंस बोल रही थी कि यकीनन इट्स अ वेरी पावरफुल टेस्टमनी फॉर हर ऑफ हर लाइफ। मैं समझता हूँ कि बहुत सी लोगों को मालूम ही नहीं है कि किस तरीके से उसने चीजों को करती है। ये तो खुदा का फजल ही है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। स्पेशल नीड के बच्चे के साथ चीजों को करना, और ऐसी स्थितियों में से कि मैं समझता हूँ कि उसने अपने टेस्टमनी का सिर्फ 2% भी नहीं बताया है। आप सुनेंगे तो आप बुचक्के होके बैठ जाएंगे कि यार कैसे कर रही है ये सब। मगर खुदा का फजल उसके साथ है, खुदा का कलाम उसके साथ है, और उसकी दुआओं को खुदा ने ऑनर किया है। और यकीनन वो यहोवा यिरे बन के, यहोवा राफा बन के हर एक बातों में से निकालता है, उसका बैनर के रूप में इसके साथ खड़ा है। तो खुदा का धन्यवाद है अच्छे गवाहों के लिए। और जो भी मेरे बहन भाई इस समय सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि
आप इनका नंबर बहन का ले सकते हैं, और आप कभी भी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कई बार जिन बातों में से हम खुद गुजरते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि उसमें से गुजरना क्या है। ये ऊपरी ऊपरी बातें नहीं है, होठों से कह देना हाँ जी मैं खड़ा हूँ जी, खड़ी हूँ आपके साथ जी, उसके उस पेन में, उसमें जाकर देखना ना, ये खुदा ही सिखा सकता है हमारे को। और वो कई बार हमारे को ऐसी बातों में से गुजरने भी देता है ताकि हम उसके जैसे मिजाज में हो जाए, उसके जैसे मिजाज में हो जाए। इसके लिए खुदावन हमें दुख रूपी भट्टी में से, उस मौत की तराइयों में से गुजरने देता है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसी कमजोरियां, ऐसे सताव, ऐसे कलेश, पौलुस कहता है मैं इन पे घमंड करूंगा। याकूब कह रहे उन कलेशों पे घमंड करें हम, क्योंकि इससे खरा निकलना होता है। खरे निकलने से आशा होती है, आशा उत्पन्न होती है, और उसमें बेइज्जती नहीं होती, फिर लज्जा नहीं होती, लेकिन फिर शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। यहाँ की शर्मिंदगी आपको वहां की ताजपोशी के लिए तैयार कर रही है। तो इसलिए डोंट गिव अप। ये टेम्पररी फेज है मेरे और आपकी लाइफ का। मैंने पिछली बार भी इस भजन संहिता 73 में जब खुदा का दास खुदा के सामने शिकायत करने लगा, गुहार लगाने लगा कि दुष्ट लोग जो खुदा का खौफ नहीं रखते वो किस तरीके से सरफराज हैं और आशीषित है। कोई कुशल है, कोई वेदनाएं नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारियां नहीं उनके, और हर तरीके की आशीष लूट रहे हैं वो। और हम लोग खुदा का खौफ रखने वाले क्यों शोक का पहरावा पहने हुए घूम रहे हैं, और क्यों मातम भरी जीवन जी रहे हैं, और ऐसा कुछ बहुत सी बातों को वो उड़ेल रहा था। तो खुदा ने किस तरीके से समझाया। तो कई बार मेरा ये 2022 में खुदा, और मैं समझता हूँ कि गुजरे सालों में भी खुदा ने समझाया होगा और समझा रहा है डेली। और जब खुदा की आवाज को मेरा आप सुनते हैं तो वही मुझे और आपको तसल्ली देती है, वो मुझे और आपको इत्मीनान देता है। इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं है, जैसे खुदा ने खुद इस बात को कंफर्म किया, और फ्लोरेंस ने इसको बोला भी कि वो ऐसी कोई भी आजमाइश नहीं जिसमें मेरा आप गुजर रहे हैं जो मेरे और आपके सहने से भरा है। शायद हो सकता है कि 10 साल पहले किसी की दूसरे को इसी आजमाइश में से गुजरते देख के आपको अरे कैसे बर्दाश्त कर रहा है यार, कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कैसी परिस्थिति में कैसे रह सकता है। मगर परमेश्वर कई बार, मुझे ये प्रिविलेज है, आई एम टेलिंग यू, ये बचना नहीं है कि भैया मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ ना हो, मेरे बच्चे के साथ ना, मेरे घर में ऐसी कोई बात ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे, जितने भी हीरोज है ना बाइबल में, उनके आप जो ताजपोशी से पहुंचने से पहले उनके नीचे गर्त में से, किसी घूरे में से, और बेइज्जती, जिल्लत और ऐसी जानलेवा परिस्थिति में से गुजरे हैं, तभी वो कह सकते हैं कि खुदावन हमारा सहायक है। खुदा ने हमें कहाँ से उठाया, खुदा ने हमें कहाँ से कीचड़ में से, कैसी गंदगी में से, किस खतरों में से, मौत की, ऐसे नहीं लिखा मौत की तराइयों में से चलो तो भी आने से डरूंगा। ये किसी फ्रेज या स्लोगन को दोहराना नहीं है। दाऊद की तरह, दाऊद की जिंदगी को देखो कि इतना अभिषिक्त आदमी होने के बावजूद उसकी जिंदगी इतने जहर, इतनी कड़वाहट और इतने दुखों में से, इतनी पीड़ा में से गुजरा है कि आप उसके 150 भजन में से उसके 75% उसके पेन के हैं। वो कह रहा मैं रात दिन अपनी आंखें आंसू से भिगाता हूँ। मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि खुदा तू कहाँ है, तू कब तक, मैं कौओं की तरह चिल्लाता, मैं गुरैयों की तरह चिल्लाता हूँ, चिड़ियों के जागने से पहले उठ बैठता हूँ। खुदा मैं पूरी रात तड़पते हुए, मेरी हड्डियां सूख गई हैं, मेरी मांस नहीं रह गया है, लोग मुझे नोचते हैं, मुझे खाते हैं। मतलब आमीन, वो सिर्फ चीजों को बोल नहीं रहा, वो चीज इसके साथ घटी थी। इसलिए मेरा और आपका ऐसा माया जैसा इब्रानी में लिखा है कि जो खुद इन बातों में से गुजरा है, इसलिए जब मेरा आप उन बातों में से गुजरते तो वो मेरे और आपका पूरा छुटकारा, तसल्ली और इत्मीनान दे सकता है, क्योंकि वो इत्मीनान देने वाला खुदा है। वो इत्मीनान इतनी बड़ी पूंजी, इतनी बड़ी दौलत है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास इत्मीनान नहीं है आज, वो धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, शांति नहीं है, जो कि ये वसीयत, ये विरासत खुदावन ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है। इसलिए डोंट गिव अप। खुदा ने बहुत बेहतर अच्छी चीजें सोच रखी हैं, और लिखा अगर हम इसी जीवन में सब चीजों को स्मूथ देखना चाहते हैं, लिखा अगर इसी जीवन में तुम मसीह से आशा रखते हो तो बहुत ही अभागे हो। मतलब तुम गैर कौमों से बेहतर नहीं जो इसी जीवन में सब चीजों को, मेरे सब कुछ अच्छा चले। मेरा आप स्मूथ बटरली लाइफ के लिए नहीं बुलाया गया है। ये सकरा मार्ग है, या ठोकरे हैं, या छलना है, या खुरचन है, या धक्के हैं, या बेइज्जती है, या जिल्लत है, और खुदा उन बातों में से गुजरा है। और इसलिए मेरा आप उसमें से गुजरते हैं तो वो मेरे साथ है। लिखा टूटा और पिसमन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। ऐसा नहीं लिखा बहुत खालिश और खुशनुमा और मस्त रहने वाले लोगों के साथ खुदा रहता, नहीं। लेकिन मैं उस पर दृष्टि करूंगा जो दीन
और खेदित मन का हो आमेन। और मेरा कलाम सुन के थरथराता हो। सच में प्रभु। जो मेरा कलाम सुन के थरथराता हो कि खुदावन ने कहा है और खुद मेरे संग क्या चल रहा है, यहाँ लेफ्ट में क्या हो रहा है, बाएं क्या रहा, उल्टा क्या रहा, पीछे क्या चीजें हो रही हैं। आई एम जस्ट लुकिंग टुवर्ड माय गॉड, जो मेरे साथ है उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। दाऊद कह रहा है मौत की तराइयों में से होके गुजरो, मतलब पक पक मुझे ऐसा लग रहा है अब खत्म हो, अब तो जिंदगी बस, मगर उस समय कह रहा है कि खुदा मेरे साथ है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर मुझे और आपको एक नई तरीके से नए अनुभव में ले जाना चाहता है। जस्ट लिसन टू वॉइस ऑफ गॉड। इन कलुषों में जब मेरे आपको दिन की आवाज सुनते हैं ना, वो एक बहुत पावरफुल टेस्टमनी बन के निकलती है। जिनके साथ टेस्ट ही नहीं हो, टेस्टमनी क्या देंगे वो लोग, है ना? सच तो वो में। टेस्टों में से ही टेस्टमनी है। लोगों के पास टेस्टमनी की उनको समझ नहीं आता कि बिना टेस्ट के टेस्टमनी नहीं हो सकती। यू हैव टू जस्ट सिट इनटू द टेस्ट, देन यू अपीयर एज अ विक्टर, विक्टोरियस तरीके से निकलने के लिए खुदा का फजल, उसका ग्रेस आपके लिए काफी है। अगर आपको किसी खास स्पेशल फेज में रखा, खुदा ने फेज में रखा, तो उसके पीछे खुदा का मकसद है कि वहां रखकर आपको सिखाकर अपनी जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए, दूसरों लोगों के लिए आपको इस आशीषित करना चाहता है। सो डोंट गिव अप। और ब्रेक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। यस, हालेलुया। यस प्रभु के साथ शेयर कर रहे थे, मैं बताना आते हैं, इट्स Thank you, नॉट Lord. इजी, यस, आमेन। इट्स नॉट इजी फॉर बोथ ऑफ अस। हमारी फैमिली के लिए बहुत इजी नहीं है प्रभु को सर्व करना, बहुत सारी स्ट्रगल्स है हर पल, हमें नहीं पता नेक्स्ट मिनट नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, लेकिन बट यू नो जीसस इज फेथफुल, इवन इफ वी आर फेथलेस, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है, सबसे बड़ी बात तो ये है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और प्रभु का धन्यवाद, एक अच्छा दास प्रभु ने हम सबको दिया है, जो हमारे एज अ मेंटर, एज अ टीचर, जो हमें हर बात में करेक्ट करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। और सच में चाहे हमें एक मेगा चर्च ना हो, जैसे आंटी बोल रही थी, और मुझे लगा चाहे हमें कोई जानता हो या ना जानता हो, sometimes you know even if people don't know, because कितने पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट आज विलेज में सेवा कर रहे हैं, उनको नहीं जानता, वो अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वो परमेश्वर के प्रति फेथफुल है, विश्वास योग्य है, प्रभु को सर्व कर रहे हैं, उनको वही नहीं जानता। कितने अनसंग हीरोज कहते हैं जिनको कोई भी नहीं जानता, दे आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टन्स। बेनिन आज जो पास्टर हैं, आज वो इतने मतलब प्रभु ने उनको इतना अभिषेक दिया है, और लेकिन उनके लिए इतने लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और आज वो उन चीजों में खड़े हैं। आप सब लोग को प्रार्थना के हमें सच में कोऑपरेशन, और मुझे पता है पूरा ब्राइड ऑफ यीशु फैमिली हमारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी जुड़े हैं, आउट ऑफ दिल्ली जुड़े हैं, सब लोग लगातार फास्टिंग के साथ कंटिन्यूअसली हमारी फैमिली के लिए प्रेयर कर रहे हैं। प्रभु का ये बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज जैसे फ्लोरेंस बहन ने टेस्टमनी शेयर करी, और मतलब हमेशा प्रभु के दास शेयर करते हैं, जो भी होता है ब्राइड ऑफ यीशु पे डालते हैं फैमिली पे, कि हम सब मिलके उसके लिए दुआ करें उन चीजों के लिए। तो आज कुछ इंटरसेशंस के विषय हैं, और अगर कोई भाई बहन के पास कोई ऐसा खास प्रेयर रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि हम प्रेयर्स में और इंटरसेशंस में जाएं थोड़ी देर के लिए, तो अगर कुछ भी ऐसा विषय जो देना चाहते हैं, इसके लिए खास स्पेसिफिकली हम लोग दुआ करें, तो 2-3 लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, ज्यादा लोग नहीं, 1-2 लोग इस चीजों के लिए दुआ करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा विषय है जो आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज आप शेयर करें और हम लोग प्रार्थनाओं में जाएंगे। भाभी मेरे पास एक बच्ची आती है, ट्यूशन पढ़ने आती है, 4.5 साल की है। उस 4.5 साल की बच्ची की किडनी में स्टोन है, तो प्रार्थना में रखिएगा कि वैसे वो 5 ml की थी, अभी वो 1 ml की रह गई है, उसको फिर से पेन शुरू हो गए हैं। छोटी सी बच्ची, नाम पलक है उसका। पलक, ओके। तो दुआ में रखिएगा कि परमेश्वर उसको अब दोबारा दर्द ना उठे उस बच्ची को। आमीन, आमीन। हम लोग चाहेंगे, हम दुआ करेंगे। एंड आप प्लीज रजीना के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, उसके भी किडनी में स्टोन। उसके भी किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ है, अच्छा, तो आप उसके लिए भी प्लीज प्रार्थना में रखिएगा, खुदा उसको चंगा करे। हाँ प्रभु बहुत अच्छा करेगा बहन। एंड आई वांट टू एनकरेज यू। अभी कोई भाई है ना लास्ट में है ना, और आई हाँ, थिंक बिफोर वी गो इनटू द प्रेयर, मम्मी एक खुदा के नाम के लिए एक गीत गाना चाहती हैं। हाँ, गाए गाए, जरूर जरूर, गो अहेड आंटी। हालेलुया। परमेश्वर ने
जिस तरह पास्टर जी ने बोला है कि खुदावंद हरदम हमारे साथ है, तो खुदा हमारी हर परिस्थिति में साथ है। इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाना गाऊंगी जो खुदा ने मुझे दिया है। मेरे साथ है जिंदा खुदा नूरे नजर मेरे पास है। मेरे साथ है जिंदा खुदा नूरे नजर मेरे पास है। मैं आंधियों से क्यों डरूं, ये तिनके हैं उड़ जाने दो। मेरे साथ है जिंदा खुदा नूरे नजर मेरे पास है। आबे हयाती के चश्मे से पीना तो ना मेरे बस में था। आबे हयाती के चश्मे से पीना तो ना मेरे बस में था। तेरे लहू का प्याला छलक उठा मेरी रूह की प्यास बुझाने को। मैं आंधियों से क्यों डरूं, ये तिनके हैं उड़ जाने दो। मेरे साथ है जिंदा खुदा नूरे नजर मेरे पास है। ये घर मिटे तो क्या मिटे, ये दुनिया मिटने वाली है। ये घर मिटे तो क्या मिटे, ये दुनिया मिटने वाली है। चट्टान है मेरा मसीह फलक पे घर बनाने को। मैं आंधियों से क्यों डरूं, ये तिनके हैं उड़ जाने दो। मेरे साथ है जिंदा खुदा नूरे नजर मेरे पास है। सुन रहम दिल जिंदा खुदा मेरी हसरतों को तू जानता। सुन रहम दिल जिंदा खुदा मेरी हसरतों को तू जानता। मेरा रहनुमा है तू हम सफर, मुझे अपने घर ले जाने को। मैं आंधियों से क्यों डरूं, ये तिनके हैं उड़ जाने दो। मेरे साथी है जिंदा खुदा नूरे नजर मेरे पास है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू आंटी। थैंक यू सो मच आंटी।
बहुत बढ़िया, बहुत पूरा बढ़िया। बशीखा। और अब हम प्रेयर्स में जाएंगे जैसे कि बोला था। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट कोई शेयर करना चाहता है इससे पहले हम जाएं प्रेयर्स में? मैं गीता बोल रही हूँ। मेरे पेट में भी स्टोन है पित्त में, तो मेरे लिए भी प्लीज प्रार्थना करें। ओके ओके, ठीक है। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? आप चैट में भी लिख सकते हैं जब हम प्रेयर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको तब याद आए तो आप चैट में भी लिख सकते हैं, हम उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। ओके, तो हम जैसे कि फ्लोरेंस बुआ ने शेयर करा था, हम पहले दुआ करेंगे पलक के लिए। 4 साल की है वो, 4.5 साल की, और उनके किडनी में स्टोन है। तो मैं चाहूंगी कि सीमा आप पलक के लिए प्रेयर करें प्लीज, कि प्रभु उसको चंगाई दे और वो परमेश्वर को सचमुच वो छोटी एज से ही परमेश्वर के मिरेकल को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने पाए। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज के इस सुंदर वक्त के लिए पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस के लिए और इतनी सुंदर गवाहियों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु इन सभी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम का ऊंचा उठाते, आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जीवनों से। हे पिता परमेश्वर प्रभु, हम दुआ करते हैं पलक के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम नहीं जानते कौन है, परंतु आप सब जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। छोटी बच्ची 4 साल की है पिता परमेश्वर प्रभु, आप उसे 100% हीलिंग दे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक तरीके की किडनी का स्टोन पिता परमेश्वर प्रभु आप दूर करें पिता परमेश्वर, उसकी पूरी बॉडी से पिता परमेश्वर प्रभु। आप यहोवा राफा है पिता परमेश्वर प्रभु, चंगाई सिर्फ आपकी तरफ से आती है पिता परमेश्वर प्रभु। आपने हम सबको बनाया है पिता परमेश्वर प्रभु, आप ही चंगाई दे पिता परमेश्वर प्रभु, उसको 100% हीलिंग दे पिता परमेश्वर प्रभु। उसको, उसके घराने को पिता परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और होने पाया पिता परमेश्वर प्रभु वो इस मिरेकल को पिता परमेश्वर अपनी पूरी लाइफ में पिता परमेश्वर प्रभु और भी ज्यादा मिरेकल्स को पिता परमेश्वर प्रभु देखने पाए आपके द्वारा। यीशु मसीह आपके नाम को जानने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, उसको, उसके परिवार को पिता परमेश्वर, यहाँ मौजूद हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमेशा सुनते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और उसका जवाब हाँ और आमीन में देते हैं यीशु मसीह। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, आपके पवित्र नाम में मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमेन एंड आमेन। सचमुच प्रभु, हम विश्वास रखते हैं कि इस समय से आप पलक को चंगाई देना स्टार्ट कर रहे हैं। और सचमुच जब हम रजीना के लिए प्रेयर करेंगे, उसको भी किडनी में स्टोन है, कि परमेश्वर सचमुच कोई भी स्टोन हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। और पूरी हीलिंग परमेश्वर रजीना को देगा। और मैं चाहूंगी पूजा दीदी, रितेश भैया की वाइफ, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप प्लीज रजीना के लिए प्रेयर करें कि प्रभु उसको पूरी चंगाई दे और कुछ ना बचे, एक मिरेकल को हम विटनेस करने पाए रजीना की भी लाइफ में। आमीन। पूजा दीदी, आप सुन पा रहे हैं? यस डेबी। रजीना, हाँ जी, उसकी किडनी में भी स्टोन है। प्रेयर करें कि परमेश्वर उसको पूरी चंगाई दे और सचमुच हम मिरेकल देखने पाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी हुजूरी में आते हैं हम सब यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर एक मन होकर तेरी बेटी रजीना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तू जानता है पिता परमेश्वर उस बेटी का दर्द यीशु मसीह, जिसके स्टोन है पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, किडनी में स्टोन है पिता परमेश्वर, तू उस बच्ची को चंगाई दे यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, तू अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं दे सकता। एक पिता अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं दे सकता यीशु मसीह। मेरा ये विश्वास है पिता परमेश्वर, और हमारी पूरी कलीसिया का विश्वास है पिता परमेश्वर, जिसको तूने गर्भ में रचा है पिता परमेश्वर, उसको तूने पिता परमेश्वर छू लिया और चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर।
हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू अपनी बेटी को छू पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू छू और उसे चंगाई दे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तू चंगा कर उस बेटी को पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते उसको कितना दर्द होता है, क्योंकि पिता परमेश्वर जिसको दर्द होता है पिता परमेश्वर वही समझता है पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर, जिसके लिए तूने कोड़े खाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तूने कोड़े खाए पिता परमेश्वर, जो जो हमें बीमारियां हुई पिता परमेश्वर, हर एक बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए पिता परमेश्वर। यस जीसस, तू चंगा कर अपनी बेटी को यीशु मसीह। इस सारी प्रार्थना को और तेरी बेटी को पिता परमेश्वर तू अपनी आग की पुतली के समान सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आमीन। और सचमुच अभी गीता आंटी ने भी बताया जैसे उनकी भी किडनी में स्टोन है, तो सचमुच आज प्रभु शायद हम 3 मिरेकल विटनेस करेंगे स्टोन की, किडनी की, कि परमेश्वर ने चंगाई दी है। और मैं चाहूंगी गीता आंटी के लिए एंजल अगर सुन पा रही है मेरे को। आने की वो पित्त की थैली में स्टोन है। हाँ जी, गॉल ब्लैडर में सॉरी स्टोन है। तो एंजल आप प्रेयर करें आंटी के लिए, गीता आंटी के लिए, कि परमेश्वर उनको भी पूरी चंगाई दे। बेटा एंजल सो गई डेबरा। आप प्रेयर कर लो बुआ, आप प्रेयर। ओके ओके ओके। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो तारीफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। खुदावन एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस मौके समय के लिए कि हम प्रभु परिवार की सूरत में हम जहाँ कहीं है प्रभु, आपके बच्चे आपके नाम से इकट्ठा हैं खुदावन। तमाम प्रार्थना निवेदनों को लेके खुदावन विश्वास के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। जितनी प्रार्थनाएं आपके सम्मुख रखी गई प्रभु जी, हम विश्वास करते प्रभु आपने उन प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर भी आपने दे दिया खुदावन। प्यार परमेश्वर, दुआ करते बहन गीता के लिए खुदावन, जबकि उनको स्टोन की प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर में। प्यार प्रभु हम जानते हैं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर है यीशु मसीह। आपके कोड़े खाने से, आपका वचन कहता है ये शायद 53:5 में, कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए खुदावन। उस वचन को क्लेम करते बहन के लिए प्यार परमेश्वर। प्यार प्रभु अपना सामर्थ्य छुदा हाथ उन पे बढ़ा दीजिए यीशु मसीह। तमाम स्टोन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए खुदावन। वो स्टोन यीशु आपके नाम और आपके लहू के सामर्थ्य के द्वारा गल के निकल जाए खुदावन। यीशु मसीह आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्यार परमेश्वर। प्यार परमेश्वर इस समय जो भी किसी भी तरह के जुड़े हुए लोग, जिसको जो भी प्रॉब्लम हम नहीं जानते, किसी भी तरह के उनके शरीर में कोई भी तरह के अनवांटेड ग्रोथ है प्रभु जी, वो सब यीशु के नाम से गल के दूर हो जाए खुदावन। प्यार परमेश्वर हर एक के शरीर में यीशु मसीह आपके नाम से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्यार परमेश्वर आने वाले दिनों में ये प्रभु जी ये जितनी रिक्वेस्ट है प्रार्थना प्रभु जी ये गवाहियां बन गई हैं आपकी महिमा के लिए खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर। आपके नाम में, आपके लहू में प्रभु जी छुटकारा, आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं और हर बीमारी हर दुख के गड्ढे से आप निकाल लेते हैं प्यार परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्यार परमेश्वर, अपने चंगाई वाले हाथों को बढ़ाने के लिए खुदावन, जितनी भी प्रार्थना की गई उन प्रार्थनाओं को आपने उत्तर दिया प्यार प्रभु जी। आपने शिफा दे दी है प्यार परमेश्वर। आपकी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी हर एक के शरीर में काम कर रही है यीशु मसीह, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं और उस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता, दया से सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। और अभी समय होगा कि हम टीनेजर्स के लिए प्रेयर करें और स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, कि परमेश्वर एक बड़ी महिमा स्पेशल चिल्ड्रन जो आज स्पेशल नीड्स के साथ हैं उनसे लेने पाए। और हम ये ना सोचे कि हम नॉर्मल हैं या अब नॉर्मल है, ये सब वर्ड्स लोगों ने बनाए हैं, नॉर्मल अब नॉर्मल। परमेश्वर ने तो जिसको जैसे बनाया अपने स्वरूप में बनाया, अपनी इमेज में बनाया। हमारा परमेश्वर अब नॉर्मल नहीं है, हमारा परमेश्वर बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज जितने भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें कि जिस परफेक्शन में गॉड ने उन्हें बनाया है दूसरे लोग
उस परफेक्शन को, गॉड के परफेक्शन को उनके जीवन से देखने पाए। सचमुच आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, चाहे कोई भी ऐसा बच्चा हो जो ये पर्टिकुलर टास्क ना कर पाता हो, परमेश्वर आप उसके थ्रू ये दिखाएं कि आप कितने महान हैं। उनमें से जीसस रिफ्लेक्ट हो, जीसस का परफेक्शन उनके इम्परफेक्शंस में से जो लोग सोचते हैं उससे रिफ्लेक्ट हो। सचमुच मैं चाहूंगी कि प्रिया, आप सारे टीनेजर्स और ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों के लिए प्रेयर करें जो आज स्पेशल नीड्स के साथ हैं, ताकि टीनेजर्स जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, ड्रग्स में है, अल्कोहल में है, गलत चीजों में, आज वो परमेश्वर के पास फिर लौट आए अपने, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है एक्लेसियास्टिस 12 में, सब उपदेशक 12 में, कि हे जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रख, रिमेंबर योर क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ। क्योंकि जब हम यंग होते हैं हमारे अंदर बहुत पैशन होता है, और अगर हम उस पैशन को गलत चीजों में ले जाते हैं तो हम कई बार परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। तो आज सचमुच प्रिया, कैन यू प्रे फॉर द टीनेजर्स की परमेश्वर आप उनको एक अपनी पैशन दे ताकि वो आपके पास आने पाए, और स्पेशल बच्चों के लिए कि गॉड का परफेक्शन उनमें से झलके। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कठिन नहीं है प्रभु जी। ये हम है पिता परमेश्वर, हमारी गलतियां हैं, हमारे गंदे काम होते हैं प्रभु, जो हम अपने आप को आपसे दूर कर लेते हैं। यीशु मसीह आप क्षमा कर दें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके सामने हम्बल होकर आते हैं यीशु मसीह। आप सबसे पहले प्रभु जी हमें हमारे पापों से रिहा करे यीशु मसीह। जब हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, पूरी तरह से आप हमें पवित्र करें पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा आने पाए यीशु मसीह, एक एक जन को यहाँ पर छूने पाए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे लहू के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने अपने बच्चों के लिए बहा दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु तूने कुछ भी नहीं रख छोड़ा है पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आज के प्रभु जी हर एक ऐसे टीनेजर्स के लिए पिता परमेश्वर, जवानों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, खासकर क्रिश्चियंस के लिए पिता परमेश्वर जो बैकस्लाइड हो गए यीशु मसीह, या किसी भी तरह से प्रभु तुझे जानकर भी पीछे हट गए यीशु मसीह, दुनिया की चीजों में खो गए प्रभु जी। आप उनको वापस लेकर आए यीशु मसीह। प्रभु उड़ाऊ पुत्र की तरह यीशु मसीह पिता, आप हमेशा अपनी बाहों को खोले रखते हैं यीशु मसीह पिता। आप उनके अंदर उस कन्विक्शन को डाले प्रभु जी, अपना पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेले पिता परमेश्वर। प्रभु आपका आत्मा उनके अंदर पिता परमेश्वर बात करने पाए प्रभु जी, और प्रभु उनको आप बचाएं यीशु मसीह, उन आत्माओं को नाश होने से बचाएं पिता परमेश्वर प्रभु। फिर प्रभु और वो जब बचने पाए प्रभु जी, तो तेरे लिए और आत्माओं को जीतने वाले बने पिता परमेश्वर। मदद करे पिता परमेश्वर तमाम उस एडिक्शन से यीशु मसीह, ड्रग्स से, पोर्नोग्राफी से पिता, आप उन सारी चीजों से प्रभु जी, गंदे कामों से प्रभु आप उन्हें बचाएं यीशु मसीह, दूर रखे पिता परमेश्वर। एक सच्चा जील और पैशन प्रभु आप हमारे अंदर प्रभु, खासकर इस कलीसिया के अंदर प्रभु जी, हम जवानों के अंदर आप दें यीशु मसीह, ताकि ऐसे लोगों को प्रभु, ऐसे जवानों को हम लोग पहुंचने पाए उन तक पिता परमेश्वर, और तेरा प्रचार करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिस वजह से प्रभु, जिस भी पर्पस से आपने हमें बुलाया है पिता, वो उस पर्पस को हम पूरा करने पाए प्रभु, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को तेरे लिए जीत कर लाने पाए यीशु मसीह, तेरे लिए विश्वास योग्य ठहरने पाए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह, इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आप स्वर्ग से सुने यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन बच्चों के लिए पिता जो स्पेशल चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको नाम हम देते हैं यीशु मसीह, लेकिन हर एक बच्चा प्रभु तेरे लिए स्पेशल है प्रभु जी, हम सब तेरे लिए स्पेशल है यीशु मसीह। फिर प्रभु आप उनको छुए पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु जैसे आपने पिता परमेश्वर एक उस डिसेबल्ड लड़के को पिता परमेश्वर आपने छुआ यीशु मसीह, उसकी लाइफ को आपने बदला पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता आप तमाम ऐसे बच्चों को पिता परमेश्वर जो कहीं भी अपने आप को कम आंकते हैं पिता, आप उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस दे पिता, अपना गॉड कॉन्फिडेंस दे प्रभु जी। हर एक बच्चा प्रभु तूने अपने माँ की कोख में यीशु मसीह रचाए उन्हें प्रभु। वी ऑल आर वंडरफुली एंड फेयरफुली मेड एंड इन योर इमेज जीसस। आपने हमें अपने स्वरूप में रचा यीशु मसीह। प्रभु ऐसे बच्चों को आप यूज करें पिता, अपनी महिमा के लिए यूज करें, एक बड़े एग्जाम्पल्स वो बनने पाए यीशु मसीह, तेरे लिए जीने पाए यीशु मसीह। आप तमाम ऐसे बच्चों को छुएं पिता परमेश्वर प्रभु, आप मदद करें ऐसे बच्चों की पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु
हम नहीं जानते पिता परमेश्वर प्रभु, हम जो भी पिता परमेश्वर तेरे सामने आते हैं पिता, हम बोलते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन हम नहीं जानते कि तू कहाँ हमारी प्रार्थनाओं से कार्य कर रहा है यीशु मसीह। लेकिन पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जहाँ भी ये कार्य होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए, कोई भी तेरी महिमा को न चुराने पाए यीशु मसीह। हर बातों में प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए प्रभु, और गवाहियां, बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे सामने आने पाए पिता, तेरे नाम से होने पाए यीशु मसीह। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस पूरी कलीसिया को प्रभु जी, एक एक परिवार को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को हम तेरे पुत्र पिता यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आमेन आमेन आमेन। सचमुच परमेश्वर, हम धन्यवाद करना चाहते हैं इन प्रार्थनाओं के लिए जो आपने सुनी परमेश्वर, पूरे स्वर्ग ने सुनी कि जिस पैशन से आपके बच्चों ने प्रार्थना करी है प्रभु, हम विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है परमेश्वर। आप ऐसे परमेश्वर नहीं है कि आप हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने प्रभु, आप सुनते हैं हमारी प्रार्थना को, और आप हाँ और आमीन में यीशु मसीह हमें जवाब देते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन परमेश्वर, हम सचमुच प्रार्थना करते हैं कि हम फिर भी आपका इंतजार करें प्रभु, हम हमेशा प्रेयर करते रहे, हम प्रार्थना लगातार करते रहे, प्रार्थना करना ना छोड़े जैसे आपके वचन में लिखा है। लॉर्ड हेल्प अस टू प्रे कंटिन्यूअसली विदाउट सीजिंग। हम प्रभु, हम दुआ करते हैं ग्रेस बर्नबास के लिए यीशु मसीह, उस बच्चे के लिए आप उसको और स्ट्रेंथ दे और उसके यीशु मसीह ताकत बढ़ाए प्रभु, और सारी बीमारियों से उसको बचाएं पिता परमेश्वर, उसको पूरी चंगाई दें, आपके कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। हम दुआ करते हैं रफाएल अंकल के लिए यीशु मसीह कि आप उनको सचमुच और अपने में बढ़ने में मदद करेंगे, और घनिष्ठ आपके साथ यीशु मसीह के संबंध में वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी बातों को गहराई से लें और समझे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जिन लोगों ने आज अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने रखी प्रभु, जब आपकी वेदी पर उन्होंने रखा है तो आप अपनी चंगाई की आग को भेजेंगे परमेश्वर। और हम विश्वास रखते हैं कि क्या सेनाओं के यहोवा के लिए कोई काम मुश्किल है? नहीं परमेश्वर, जो हमारे साथ, जो हमारे लिए मुश्किल है, जो अर्थली डॉक्टर्स के लिए मुश्किल है, वो आपके लिए संभव नहीं है। आप संभव के परमेश्वर हैं प्रभु, इसलिए हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, कि सचमुच जूम प्रेयर में आप हमारे साथ थे, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपने हमारी वर्शिप को सुना, आपने आज जो हमने बातें शेयर करी एक दूसरे से, आपने उन बातों को सुना प्रभु, और आप इन सब चीजों को ब्लेस कर रहे हैं, और ब्लेसिंग से अपने लोगों को भर दें, और हमारी ब्लेसिंग सिर्फ हमारे पैसों से ना तोली जाए, बल्कि परमेश्वर उससे पता चले कि हम सचमुच ब्लेस्ड हैं जब हम आप में बढ़ रहे हैं प्रभु। आपके साथ एक सुंदर रिश्ते में बढ़ जाना ही सबसे बड़ी आशीष हमारे लिए आज है परमेश्वर। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं पूरी कलीसिया के लिए, ब्राइड ऑफ यीशु नहीं बल्कि ऐसी हर एक उस कलीसिया के लिए जो सचमुच आपकी दुल्हन को तैयार कर रही है प्रभु, कि हम यीशु मसीह कोई डिनोमिनेशन, कोई चर्च, कोई बाउंड्री नहीं है प्रभु, सचमुच एक कलीसिया है जिसको आप लेने आ रहे हैं प्रभु। आप उस कलीसिया को तैयार करने में हमारी मदद करें, हर एक इंडिविजुअल की मदद करें, एक एक जन यीशु मसीह एक एक आत्मा को बचाने वाला हो सके परमेश्वर, और आपके राज्य में एंटर करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, सब बातों को आपके हाथों में रखते हैं, उस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। डेबरा बेटा, मिली के लिए भी प्रेयर करनी थी, थोड़ा उसको खांसी और कंजक्शन है चेस्ट में और गले में। ओके ठीक है परमेश्वर, हम मिली के लिए भी प्रेयर करते हैं कि हम जानते हैं प्रभु कि कई बार वेदर ऐसा होता है, कई चीजें होती हैं, लेकिन परमेश्वर आप उसको भी पूरी चंगाई देंगे यीशु मसीह। और आपने अपने बच्चों को अभी तक संभाला यीशु मसीह, इस पूरे ठंड के मौसम में कई लोगों के पास पहनने ओढ़ने को कपड़े नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने बच्चों को यीशु मसीह फिर भी हेल्दी रखा। तो यीशु मसीह, हम सेम स्ट्रेंथ मिली के लिए आज मांगते हैं, और हम विश्वास रखते हैं कि आपने उसको पूरी चंगाई दे दी है और आप दे रहे हैं, और वो अच्छी नींद सोएगी और सुबह उठ के सचमुच एक गवाह बनेगी कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। God bless. Praise the Lord. God bless you all. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपको भी, सबको प्रभु बहुत आशीष दे, पूरी ब्राइड ऑफ यीशु को धन्यवाद। कि आप जितने भी ब्राइड ऑफ यीशु आपके लोग हैं, एक खास प्रभु ने मन में डाला है आत्मा में कि सच में अपने चर्च के लिए, जगह के लिए, लैंड के लिए हमें बहुत प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में हम अपनी जगह दें,
आमीन। सच में ऐसी जगह दे जहां पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा घर जो प्रार्थना घर कहलाएगा, और उसमें हजारों लोग आए और प्रभु के नाम से ब्लेस हो। सच में हालेलुया। आत्माएं दे। आज हम आमीन। कुछ नहीं मांगे, हम प्रभु से ये मांगे, प्रभु ये 2022 ईयर इज अ ईयर ऑफ सोल्स। हम Yes. सोल्स को विन करें, बहुत सारे हालेलुया। लोग परमेश्वर को जाने, चाहे हमें Yes. कुछ मिले या ना मिले, हमारा नाम हो या ना हो, हमें कोई जाने ना जाने, लेकिन बहुत सारी सोल्स और परमेश्वर हमें अपनी जगह दे भवन के लिए। Yes. हमने Yes. शायद ये प्रार्थना करना छोड़ दिया था। प्रभु बहुत से लोगों के द्वारा फिर से हमें रिमाइंड करा रहा है कि हम इन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हालेलुया। कर सकता है। तो हम इस खास ये प्रार्थना, जब भी हम प्रार्थना अपने घरों में, एक पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है जो प्रभु ने मेरे मन में डाली, मैं चाहती हूँ आप लोग जब भी अपनी प्रार्थनाओं में बैठे, अपने घर में बैठे, तो इस खास विषय के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी जगह दे। Yes. बाकी जो हालेलुया। भी कहना चाहते हैं वो इस समय बोले, जैसे कंक्लूड करना चाहते हैं इस प्रेयर को। गुड नाइट। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। Yes. प्रभु का आत्मा चाह रहा है कि मेरा आप सब कुछ अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। बिस्तरों पर जाने से पहले यकीनन खुदा की उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उसने संभाला हुआ है, हमारी सांसें बरकरार रखी है, हर एक बातों में खड़े रहने के लिए उसका फजल हमारे साथ है। हमेशा का धन्यवाद हो। और इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। सब है कि काफी आशीषित जूम रही आज मीटिंग। हालेलुया। देखिए एक दूसरों को उत्साहित करने के लिए खुदा की रूह ने अपने बच्चियों को, बेटे बेटियों को आशीषित किया। मैं इसके लिए खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूँ, ताकि ये फैमिली बढ़ती जाए और एक दूसरे को प्रार्थना में, दुआओं में, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, इवन फाइनेंशियली भी खुदा करूँ आपका अगुवाई करता है। तो Yes. स्ट्रेच योर हैंड। अगर आप किसी भी टैलेंट से, किसी भी कुव्वत से, गिफ्ट से भरे हैं और खुदा चाहता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए गुनाह है, पाप है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है कि हमें खुदा किसी चीज के लिए कुव्वत देता है और फजल देता है कि हम उस चीज को कर सके, और अगर हम नहीं करते तो ये स्पिरिचुअल लेजीनेस, मतलब चाहे कुछ भी टैलेंट हो, कोई भी टैलेंट हो, कोई भी तोड़े जो खुदा ने मुझे आपको दिया, उसको बेहतर तरीके से खुदा की देह को परिपक्व करने में, मैच्योर करने में, संभालने के लिए, ऐसे टूटे सरकंडे को बुझाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी आग में आग को और धधकाने के लिए परमेश्वर ने मुझे आप सबको रखा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि मेरा आप व्यक्तिगत रूप से दुआ करें। खुदा आपको अगुवाई करता है, किसी भी शख्स के लिए मत रुकें, अपने आप को बस सोचें, बल्कि उस चीज को कर डालें खुदा की महिमा के लिए। क्योंकि खुदा ने कहा जो छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। कलाम कहता है कि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं बंदी गृह में था। वो बंदी के जरूरी नहीं है कि कोई आदमी जेल में हो, और डिप्रेशन के बंदी गृह में हो, बीमारी के बंदी में हो, कर्जे के बंदी गृह में हो, कुछ भी ऐसी बात है जिसमें उसको निकल नहीं पा रहा, उसके लिए आपको छुटकारे के लिए खुदा ने कहा, उसकी सुधि लेने के लिए, उसको चीजों में से निकालने के लिए खुदा ने आपको कुव्वत बख्शी है, टैलेंट दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, प्रार्थना के दिए हैं। उपवास में चाहे आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, फिजिकली रूप से उसके लिए खड़े हो सकते हैं, जो भी कुछ कर बनता है करें। क्योंकि जो आप अपने बहन भाई छोटे के साथ करते हैं, वो यीशु मसीह के साथ करते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ करते हैं। क्योंकि एक बड़ा खेमा होगा जो खुदा को जानने का दम भरते थे, मगर खुदा कह रहा है तुमने मेरे साथ नहीं किया। और वो कहेंगे हमने कब करा, हमने कब नहीं करा तेरे साथ, बताइए तो सही। करा जो तुमने छोटे के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। तो एक बड़ा खतरनाक चीज है कि कई बार हम किसी चीज को करने के योग्य होते हैं, मगर हमारा खुदगर्जीपना, हमारा सेल्फिश नेचर, हमारी कंजूसी और हमारे आलस उन चीजों को नहीं करते। मगर खुदा ना करे कि हम में से किसी से भी खुदावर इस तरीके से मुखातिब हो कि हे दुष्ट और आलसी दास, तुझे दिया गया था उसको कमाने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आलस, एक स्पिरिचुअल लेजीनेस, किसी चीज को करने के लिए खुदा ने बल, कुवत, फजल दिया और उसको नहीं करना, ये बहुत बड़ी खतरनाक वो है चैलेंज मेरा आपके लिए कि मेरा आप कोई भी इस काउंटिंग में ना जाए कि खुदा कहे कि तू जानता था और फिर तूने नहीं किया। तू जानता ना, जहाँ नहीं मैं बोता वहां से काटता हूँ। मेरा आपके जीवन में बरकतों को बोया है, आशीषों को बोया है। हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं कि जो कहे कि नहीं मेरे संग खुदा ने अच्छा नहीं करा, या खुदा ने
मेरे संग अच्छा नहीं रहा। बीन सो गुड टू अस, इसलिए मौका है कि आप उस अच्छाइयों को, उन बरकतों को आप दूसरों में शेयर करते हुए दूसरों के लिए आशीष का जरिया बने। God bless you all. Good night. Good morning. गुड नाइट, God bless you. शालोम सबको, Shalom. Shalom. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सबको। God bless you all.